किसी को एनीबडी हैज क्वेश्चंस? हम लोग शतक 12 उद्देशक 5 कर रहे थे भगवती सूत्र में, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इवन दो हम लोग चौस्पर्शी, अटस्पर्शी और जो थर्ड कैटेगरी है अरूपी अस्पर्शी का कैटेगरीज देख रहे हैं। बहुत देख चुके हैं हम ऑलरेडी। आज है हे भगवान, सातवें अवकाशांतर में कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है? तो भगवान कहते हैं वह वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित है। वाई इज दिस सेड कि ये स्पर्श रहित है? व्हाट इज अवकाशांतर? ये जो ये जो नरक है, दो नरक है, इसके बीच में कैन यू सी दिस एम्प्टी स्पेस? दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज अवकाशांतर, मतलब आकाश के अंदर देयर इज अ गैप। ओके, तो इसमें स्पर्श है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाता है सातवां तनुवाद कितने वर्ण आदि युक्त है? व्हाट इज तनुवाद? सारी जो नरक है ना, वो तीन चीजों पे टिकी हुई है। क्या क्या चीज पे टिकी हुई है? आई होप यू कैन सी दिस। धनोदधि, धनवाद, तनवाद होता है एकदम सोलिडिफाइड। तो फ्रोजन वाटर, धनोदधि का मतलब होता है फ्रोजन वाटर। धन वात, वात का मतलब होता है हवा, और धन का मतलब अगेन फ्रोजन ही था, मतलब बहुत बहुत कंजस्टेड जो चीज होती है उसको धन बोलते हैं। तो फ्रोजन हवा। और तन वात का मतलब होता है, वात तो हवा है, पतली हवा होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सातवां तनुवात। ये जो तनुवात है, ये सातवीं नरक का जो सातवां तनुवात है, जो सबसे नीचे वाला है, भगवान से पूछा जाता है कि अम, ये कितने वर्ण आदि युक्त है? आप आंसर दे सकते हो पतली हवा के बारे में? ये इसमें कितना होगा? एनीबडी गेस करो। पतली हवा है, एनीबडी? ओके, भगवान कहते हैं प्रणतिपात के समान कहना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि अटस्पर्श वाला है। वाई अटस्पर्श वाला? क्योंकि हवा है। ठीक है, ये जीव के का बॉडी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे आठ स्पर्श वाला है। सातवें तनुवाद के समान सातवां धनुवाद, धनुदधि और सातवीं पृथ्वी कहना चाहिए। मतलब ऑल थ्री, और सातवीं पृथ्वी। ये जो पृथ्वी ये भी पृथ्वी का रूप है। कोई पानी रूप है, मतलब फ्रोजन वाटर है कोई। ठीक है, छठा अवकाशांतर वर्णादि रहित है। ऑब्वियसली गैप जो होगा वो वर्णादि रहित है। फिर छठा तनुवाद, धनवाद, धनोदधि और छठी पृथ्वी, ये भी आठ स्पर्श वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये केंद्रीय जीवों का पिंड है। जिस प्रकार सातवीं पृथ्वी की क्या व्यक्तित्व कही है, उसी प्रकार यावत प्रथम पृथ्वी तक जानना चाहिए। मतलब ऑल द नरक, नरक की जितनी भी पृथ्वी है वो सारी आठ स्पर्श वाली है। तो देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ये जो डिमार्केशन मैंने किया ना अटस्पर्शी में, धनवाद, तनुवाद, धनोदधि, सात पृथ्वी, सात नरक। ठीक है, ये सारे ही चीजें आ रही है, लिस्टिंग आ रही है, ये मैं पहले आप लोगों को देख चुकी हूँ। हे भगवान, नारियों में कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है? ये वर्ड है नार्य। नार्य मतलब मान लीजिए ये सातवीं नरक में कोई एक जीव यहाँ पे उत्पन्न हुआ और यहाँ पे नरक रूप में भोग रहा है अपनी आयु। उसमें कितने वर्ण, गंध, रस है? तो भगवान इसमें कितने नए युक्त आंसर देते हैं भगवान। भगवान कहते हैं वक्री और तेजस पुद्गल की अपेक्षा से 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वक्री और तेजस पुद्गल? पहले तो समझो, नारियों को का औदारिक शरीर नहीं होता है। उनका कौन सा शरीर होता है? उनका वक्रीय शरीर होता है। ठीक है, सो हम ये देख चुके हैं पहले भी कि औदारिक, वक्रीय, आहारक, तेजस, राइट, ये सारे अटस्पर्शी हैं।
चौस्पर्शी कौन सा है? कार्बन, मनो, भाषा वर्गणा भी चौस्पर्शी है टू सर्टेन, मतलब जब नॉर्मल होता है, बाद में जाके जब रिसीव करते हैं तब जाके अटस्पर्शी हो, वो बात अलग है। ठीक है, तो इसको भी चौ में लेना। श्वासोश्वास का भी अटस्पर्शी है। तो देखिए नारकी जो है उसका शरीर कैसा है? वक्रीय शरीर है। पर वो बोल रहे हैं कि हर जीव के कितने शरीर होते हैं वक्रीय के साथ साथ उसका आहार, हर जीव के ना कार्बन शरीर के साथ साथ कौन सा शरीर होता है? तेजस शरीर होता ही होता है। ठीक है, तेजस हर जीव का होता है, आपका और मेरा भी है। ठीक है, इसलिए भगवान ने क्या बोल दिया कि वक्रीय और तेजस की अपेक्षा अटस्पर्शी है। ठीक है, ऐसा बोल दिया भगवान ने। बट नारकी का कार्बन शरीर भी तो है ना, तो कार्बन पुद्गलों की अपेक्षा कितना बोला? चौस्पर्शी का बोल दिया। ठीक है, कार्बन पुद्गल, क्योंकि हर नारकी के पास कार्बन पुद्गल तो है ना। किसके पास कार्बन पुद्गल नहीं होते हैं? एक ही कैटेगरी है, बताइए। सिद्ध। वेरी गुड, सिद्ध भगवान। तो ये हो गए कार्बन वर्गना की अपेक्षा से वो नारकी चौस्पर्शी है। फिर भगवान बोलते हैं जीव की अपेक्षा, जीव मतलब आत्मा की अपेक्षा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित है। इसका मतलब भगवान ने उसको तीनों में फिट कर दिया। कैसे फिट कर दिया? मैंने ये अलग अलग नहीं लिखा है, देखिए। ठीक है, वैसे तो अलग अलग नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 24 दंडक के जीव, राइट। वो चौस्पर्शी, चौस्पर्शी क्यों क्यों बोला? हाँ, कार्बन शरीर की अपेक्षा। ठीक है, फिर मैंने कार्बन और भी कोई शरीर हो सकते हैं, राइट। फिर वही देखो, मैंने एरो क्या मारा है? 24 दंडक के जीव नए युग, 24 दंडक के जीव वापस अटस्पर्शी में क्यों डाला है? वैक्रिय शरीर और दूसरे जो भी शरीर हैं, मतलब औदारिक भी हो सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स, उसकी अपेक्षा अटस्पर्शी। फिर नए से मैंने यहाँ लिखा है सेम टॉपिक, 24 दंडक के जीव, जीव की अपेक्षा मतलब आत्मा की अपेक्षा। सो बेसिकली भगवान तीनों जगह फिट कर रहे हैं अलग अलग में। ये कॉन्सेप्ट ही तो समझ में आ रहा है हमको, राइट। ये नए युक्त आंसर दिया। ठीक है, अब भगवान से पूछा गया पृथ्वी का एक कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाला है? पृथ्वी का जी, याद रखना, पृथ्वी के औदारिक अपेक्षा अटस्पर्शी। ठीक है, भगवान ने उसको क्या बोला? पृथ्वी का है आप और मैं भी औदारिक और तेजस की अपेक्षा अटस्पर्शी, कार्बन की अपेक्षा हम चौस्पर्शी हैं, राइट, के नारिक के समान कहना चाहिए। इसी प्रकार यावत चौरेंद्रिय तक जानना चाहिए, मतलब सारे जीव इसी तरह से समझना। परंतु इतनी विशेषता है कि वायु का एक जो होते हैं ना, वो औदारिक के साथ साथ वक्रीय ऐड होता है, राइट, और तेजस पुद्गल की अपेक्षा से वो अटस्पर्शी है। और वक्रीय क्यों होता है? क्योंकि एकेंद्रिय में एक वायु का ही एक ऐसी चीज है जो वक्रीय करती है। आपने देखा होगा वायु काय कब वक्रीय करती है? एग्जाम्पल दे सकते हो वायु काय कब वक्रीय करती है? चंचल जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। वो साइक्लोन होता है। वेरी गुड, और साइक्लोन, आंधी, तूफान, ये सब चीजें आती है ना। तूफान, तो द बारिश। प्रोबेबिलिटी, सी आई एम नॉट सेइंग हर बार वो प्रक्रिया करती है, ठीक है। कई बार देवता भी कर सकते हैं, देवता भी ये वायु का सिस्टम रन कर सकते हैं। इट कुड बी देवता द्वारा डन, इट कुड बी स्वाभाविक नॉर्मल, बट इट कुड बी अ वैक्रिय। वायु का है वैक्रिय करती है, और कोई वैक्रिय नहीं करता। आपने देखा होगा वो स्पाइरल्स होते हैं, आंधी तूफान सब कुछ होता है, करते हैं। सो पृथ्वी काय के अंदर भी तो अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो इरप्ट होता है। तो क्या पृथ्वी काय भी वक्रीय करता है? पृथ्वी का नो, अर्थक्वेक आता है ओनली और वायु का वोल्केनो, ही कर सकता है। हाँ ओनली वायु का ही कर सकता है, पृथ्वी का ही नहीं। हाँ, पृथ्वी काय का वक्रीय नहीं है। तो आप बोलोगे तो अर्थक्वेक और वोल्केनो कैसे समझना? वो नॉर्मल स्वाभाविक समझना, ठीक है। स्वाभाविक मतलब दैट्स हाउ दे फंक्शन। उसको ऐसे मत समझिएगा कि ये वक्रीय कर रहा है, ठीक है, सिर्फ वायु वक्रीय कर रहा है। लेट्स गो फर्दर। ओके, ओके, ये हमने देख लिया है। शेष नारियों के समान कहना चाहिए, मतलब हर जगह फिट हो जाते हैं, ठीक है। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव का कथन भी वायुकाय के समान कहना चाहिए, ठीक है। हम लोगों की बात हो रही है, सॉरी,
पंचेंद्रिय तिर्यंच क्या में, क्योंकि वो लोग भी वैक्रिया कर सकते हैं, तिर्यंच भी वैक्रिया करते हैं। ठीक है। हे भगवान, मनुष्य कितने वर्ण गंध रस और स्पर्श वाला है? मनुष्य मतलब हमारी बात हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं हे गौतम, औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस पुद्गलों की अपेक्षा मतलब सॉरी अठस्पर्शी है। मेरा सवाल है कि आप और मैं मनुष्य हैं, औदारिक तो समझ में आता है, वैक्रिय को हमारे पास तो वैक्रिय शरीर नहीं है। फिर भगवान ने क्यों बोला कि मनुष्य के वहां में वैक्रिय भी होता है, और मेरे पास तो आहार क्या बोलते हैं, आहारक शरीर भी नहीं है। तो भगवान यहाँ पे मनुष्य में वैक्रिय और आहारक को भी क्यों बोल रहे हैं? एनीबडी? बुद्धि से प्राप्त होता है। वेरी गुड। मनुष्य जो है उनमें से कुछ मनुष्य, वेरी स्मॉल परसेंटेज, पर वो लोगों में वैक्रिय की भी शक्ति आ सकती है और आहारक की भी शक्ति आ सकती है। और जिसमें यदि वो शक्ति हो और वो यदि यूज करें, राइट, तो मान लो एक कोई मुनिराज है जिनके पास आहारक लब्धि है और वो उन्होंने आहारक पुतला बनाया है, तो उनके पास औदारिक वैक्रिय नहीं होगा, सिर्फ आहारक पुतला होगा उस वक्त के, मतलब मतलब वो भोजन मतलब करेंगे। तो इस अपेक्षा से इवन वो रेयर फिनोमिना है, पर वैक्रिय आहारक भी होते हैं मनुष्य के अंदर, ये लब्धियां होती है। ठीक है। ये अठस्पर्शी है। ठीक है। अगेन, कार्बन की अपेक्षा हम लोग चौस्पर्शी हैं। ठीक है। और हमारी आत्मा की अपेक्षा हम लोग वर्णगंध रस मतलब अस्पर्शी और, ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है। जानना चाहिए, और नारियों को कोई समान व्यांतर, ज्योतिष और वैमानिक का कथन करना चाहिए। ठीक है। इसलिए मैंने 24 दंडक के जीवों का इसके अंदर डाल दिया, सारे ही 24 दंडक के जीवों का सेम वर्जन है। अनेकांतवाद से बोला गया, तीनों में फिट हो रहे हैं अलग अलग की अपेक्षा, तीनों में। ठीक है। तीनों कैटेगरीज के अंदर। सी माई कैटेगरीज आर चौस्पर्शी, अठस्पर्शी एंड अरूपी। ये तीन कैटेगरीज मैंने फ्लोट डायग्राम बनाया। यहाँ पे मैंने नए से लिखा है कि ये चीज तीनों जगह है। ठीक है। नेक्स्ट है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। ये कितने वर्णगंध रस स्पर्श है? तो भगवान ने कहा ये स्पर्श रहित है। व्हाट डू यू मीन बाय धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल? ये जो चार है, कौन कौन से हैं? अजीब के अंदर ये जो अजीब है उसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल। देखो पुद्गल जो है ये चौस्पर्शी भी हो सकता है, अठस्पर्शी भी हो सकता है। ठीक है। बट ये चारों का जो मैंने आपको ये वाला बता रही हूँ, ये जो है ना, इसके अंदर रहा है, इसके अंदर है ही नहीं कुछ, अरूपी अस्पर्शी है। वेट लेट मी, ये देखिए 5 संज्ञा हो गई थी, 5 धर्मास्तिकाय आदि जो है ना, मैंने यहाँ पे अरूपी अस्पर्शी में डाला है। आई होप आप लोगों ने ये टेबल निकाल लिया है। ठीक है। आई होप ये टेबल से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है। फिर भगवान से पूछा गया, पुद्गलास्तिकाय 5 वर्ण, 5 गंध, 2 और 8 स्पर्श वाला है। ये क्यों? क्योंकि ये शिवा, कार्बन थोड़ा वर्गना है ना। डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हारे आज। फिर से बोलूं? डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा बार बार। साउंड में आ रहा है हाँ, साउंड में ही या आ रहा है। और इस ऑडियो साउंड वीडियो में आ रहा है? साउंड में आ रहा है। एक्चुअली नेटवर्क बराबर नहीं है शायद आपका। मेरे तो ये वाला टेबल मिला ही नहीं एक मेरे मिनट, मैंने दूसरा एक्टिवेट। ठीक है। आई होप अभी अभी यदि प्रॉब्लम आए तो बोलिएगा। पुद्गलास्तिकाय जो है उसमें क्या बोला भगवान ने? 8 स्पर्श वाला है, क्योंकि पुद्गल जो होते हैं 8 वाला है। ज्ञानावर्णीय और जो अंतराय है ना, ये जो 8 कर्म है, उनके बारे में क्या बोला भगवान ने? चौस्पर्शी क्यों बोला? क्योंकि 8 कर्म जो कार्बन वर्गणा से बनी हुई है, राइट, ये चौस्पर्शी। ठीक है। फिर भगवान से पूछा गया, हे भगवान, कृष्ण लेशिया कितने वर्ण गंध रस और स्पर्श वाली है? तो भगवान बोलते हैं लेशिया 2 तरह की है। द्रव्य लेशिया की अपेक्षा, द्रव्य लेशिया की अपेक्षा 5
देखिए 5 वर्ण 5 रस 2 गंध तो सेम ही है, इसलिए मैं इनको बोल नहीं रही हूँ बार बार। तो इसका मतलब द्रव्य लेशिया 8 स्पर्श वाली है। क्यों द्रव्य लेशिया 8 स्पर्श वाली है और जो भाग लेशिया की अपेक्षा वर्णादि रहित है? वाई इज लेशिया 8 स्पर्शी है? तो ये हम देख चुके हैं पहले। मेरे पास औदारिक शरीर है, सो मैं कौन से लेशिया के पुद्गल में लेती हूँ, तो कौन से वर्गणा के होते हैं मेरे? तो आंसर है, यदि मैं औदारिक शरीर हूं तो जितना आटे में नमक होता है ना, उतने ही औदारिक पुद्गलों के अंदर से कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेशिया के पुद्गल हो जाते हैं। पर यदि मेरा वैक्रिय शरीर है तो उसके बारे में बताइए क्या होगा? तो ऑब्वियसली उनकी लेशिया वैक्रिय पुद्गलों की होगी। यदि कोई मुनिराज आहारक शरीर वाले हैं तो उनकी लेशिया आहारक वाले एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट वाली जो होगी, ठीक है। तो इस अपेक्षा से इन जो कि हमारे औदारिक की ही है 8 स्पर्श वाली है। बट भाव लेशिया में अरूपी अस्पर्शी क्यों बोला? क्योंकि वो आत्मा के परिणाम है, ठीक है। इसीलिए देखिए भाव लेशिया जो है उसको इसमें डाला है, ठीक है। और द्रव्य लेशिया जो है, इफ आई हैव वैक्रिय शरीर माय लेशिया विल बी ऑफ वैक्रिय वर्गण, तो इसको यहाँ डाला है। मेरे को अभी पता लगा था, पिछली बार बात करते हुए कंचन आंटी ने बोला कि कई संघ उनको औदारिक वर्गणा में और वैक्रिय वर्गणा में नहीं लेके कोई और वर्गणा में ले रहे हैं, विच इज ऑल्सो ओके। यदि किसी संघ की धारणा में यदि वो वैक्रिय और जैसे औदारिक का औदारिक लेशिया वाले होते हैं, कई लोग किसी और में भी बोल रहे हैं, तो इट इज ओके। संघ की धारणा डिफरेंट हो सकती है, सो आप उस हिसाब से भी जा सकते हो। कंचन आंटी जस्ट टोल्ड मी अवाई लगो कि नहीं आशिमा अभी हम लोग इसमें मान रहे हैं, ठीक है। So there is a difference opinion. इसी प्रकार यावत शुक्ल लेशिया तक जानना चाहिए, मतलब सारी लेशिया तक जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, मतलब 3 तरह की जो दृष्टि है वो भी अरूपी अर्धस्पर्शी है। देखिए अरूपी अर्धस्पर्शी में आएगी 3 तरह की दृष्टि। लॉजिक क्या है? इवन दो मिश्र और मिथ्या दृष्टि इस कर्म रूप, बट हियर उनका जीव का संयोगक्षम गुण लिया गया है, संयोगक्षम गुण लिया गया है और उनका कार्मण वर्गणा रूप नहीं लिया गया, इसलिए उनको अरूपी में अस्पर्शी में डाला है। 3 दृष्टि, ओके। नेक्स्ट है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, अभिनिबोधक ज्ञान, मतलब जिसको हम मति ज्ञान, इसको अभिनिबोधक बोलते हैं। मति आशिमा जी का अभी ना डिस्टरबेंस आ रहा है। मति अज्ञान, आपकी आवाज कट रही है आशिमा जी। ओके। अभी 5 ज्ञान और 3 अज्ञान की बात हो रही है। पहले दर्शन हो गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ठीक है। और तो ये जो 4 दर्शन है वो भी अरूपी अस्पर्शी है। आपको डाउट है तो पूछे ना, मुझे ये बहुत इजी लग रहा है इसलिए मैं फास्ट फास्ट जा रही हूँ। 4 जो दर्शन है वो किस अपेक्षा से अरूपी अस्पर्शी है? उनको कार्मण वर्गणा मत समझिएगा, उनका संयोगक्षम एक गुण की वजह से लेना, जो दृष्टि में है वही 4 इसमें लेना। वैसे ही 5 ज्ञान और 3 अज्ञान के बारे में भी कहा। कौन कौन से देखो आगम में क्या लिखा गया है? अग्निबोधक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान। फिर 3 अज्ञान कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, ठीक है। ये जो 5 अज्ञान है ये भी अरूपी अस्पर्शी है, ठीक है। नेक्स्ट है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। 4 तरह की जो संज्ञा है वो कहाँ पे फिट होगी? ये सभी वर्णादि रहित है। 4 संज्ञा, 4 संज्ञा। आप बोलोगे 4 संज्ञा तो संयोगक्षम से कुछ अच्छी चीज नहीं है। ये सब तो बहुत अच्छी चीज थी, आत्मा का उपयोग था, जैसे 18 पाप से निवृत्ति, 4 बुद्धि, ये तो बहुत अच्छी चीज थी।
चारमती, पांच शक्ति, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें थी। भगवान ने चार संज्ञा में आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार तरह की संज्ञा में से तो नेगेटिव है, फिर भी भगवान ने इसको अरूपी में क्यों डाला? भगवान ने जैसे यथार्थ जाना, बता दिया है ये क्षयोक्षम रूप भी, मैथुन भी क्षयोक्षम रूप है, भय भी, आहार भी और परिग्रह, ये सारे क्षयोक्षम से आते हैं, इसलिए ये चार संज्ञा भी क्षयोक्षम की वजह से अरूपी अस्पर्शी में लिया जाता है। ठीक है, फिर भगवान से पूछा गया औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर और तेजस, ये 8 स्पर्श वाले हैं, और कार्बन शरीर, मनोयोग और वचन योग, ये 4 स्पर्श वाले हैं। अब इसमें मैंने ये चार चार स्पर्श के अंदर भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा लिया है। इसमें देखो लॉजिक मैंने क्या लिखा है, जब हम इनहेल करते हैं, मतलब मैं सारे आत्म प्रदेश से मैं मनोवर्गणा खींचती हूँ। ठीक है, ये वैसे ही मैं सारे आत्म प्रदेश से भाषा वर्गणा खींचती हूँ। उसको निष्कासित करने में मैक्सिमम ये जगह होती है, पर जरूरी नहीं ये होती है, बॉडी से भी निष्कासित होते हैं भाषा वर्गणा के पुस्तक। तो जब हम इनहेल करते हैं ना, इनहेल मतलब, जब इनहेल का मतलब है लेना, मतलब वी डोंट इनहेल काइंड ऑफ अ थिंग, बट जब हम ग्रहण करते हैं ना भाषा वर्गणा, उसको चौस्पर्शी में डाला है। बट जब वो मेरे मुंह से निकलते हैं ना, तो यहाँ से रास्ते में जाते हुए कहीं भी आपके कान में जाने तक कहीं भी ये अठस्पर्शी बन जाते हैं। यदि ये चौस्पर्शी ही रहेंगे तो तुमको सुनाई नहीं देगा, याद रखना, अठस्पर्शी बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईयर के जो ड्रम्स है ना, दे बीट, एंड दैट्स हाउ आपको सेंसेशन से समझ में आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो चौस्पर्शी को अठस्पर्शी बनना पड़ेगा भाषा वर्गणा। और ये कहाँ बनते हैं? ऐसा नहीं है कि आपके कान में बनते हैं, कहीं भी रास्ते में बन सकते हैं, बट कान में बनेंगे, नहीं बनेंगे तो आपको सुनाई नहीं। मनोवर्गणा के बारे में है अगेन द सेम थिंग, कि जब मैं मनोवर्गणा लेती हूँ सोचने के लिए, ये चौस्पर्शी होता है। ठीक है, पर जब मैं मनोवर्गणा कन्वर्ट नहीं होता है कभी भी, ये कभी भी आठस्पर्श में कन्वर्ट नहीं होता है। मान लीजिए एक्सेप्शनल केस में कोई तांत्रिक कुछ गलत काम करता है, टोने टोटके करता है, ठीक है, मनोवर्गणा से मैसेजेस भेज के बुरा हाल किसी को नचाता है, किसी को तंग करता है और उसकी जिंदगी खराब करता है, तो कहते हैं वो पुद्गलों को घनीभूत करता है, मतलब ऑलमोस्ट उसको कंसोलिडेट बड़ा करता है, राइट, और वो दिखाई देता है उसका इफेक्ट। बट मनोवर्गणा के जो पुद्गल है ना, वो चौस्पर्शी ही रहेंगे, कभी अठस्पर्शी नहीं। आई होप दैट इज क्लियर। कार्मन शरीर, मनोयोग, वचन योग, ये 4 स्पर्श वाले हैं। काया योग 8 स्पर्श वाला है क्योंकि वो बॉडी है। सकार उपयोग और अनाकार उपयोग ये दोनों वर्णादि रहित है। व्हाट इज साकार उपयोग और अनाकार उपयोग? यदि साकार है तो वो ज्ञान है, अनाकार है तो वो उपयोग है। ठीक है, तो 2 तरह के उपयोग होते हैं ना, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग, ज्ञान वाला और ये दर्शन वाला, ये दोनों भी अरूप। सो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। लास्ट भगवान से पूछा गया, हे भगवान, सभी द्रव्य कितने वर्ण आदि वाले हैं? सभी द्रव्य यूनिवर्स में जितने भी हैं, तो भगवान उसकी 3 कैटेगरीज बना रहे हैं। 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है द्रव्य 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श वाले हैं। ये आगे का देखो कांस्टेंट है, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध कांस्टेंट रह रहा है, पर 8 स्पर्श है। तो कुछ जो पुद्गल होते हैं, कुछ जो द्रव्य होते हैं ना, सेम रहा पर 4 स्पर्श वाले हैं। ठीक है, फिर भगवान बोलते हैं कुछ जो द्रव्य है आगे का सेम रहा पर 2 स्पर्श वाले हैं, क्योंकि 2 स्पर्श मिनिमम होते हैं हर द्रव्य में। ठीक है, तथा कुछ द्रव्य वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित है, जिसको हम अरूपी अस्पर्शी बोल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार सभी प्रदेश, सभी पर्याय, अतीत काल, अनागत काल और
समस्त काल ये सब वर्ण, गंध और रस और स्पर्श से रहित है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये 3 कैटेगरी के साथ साथ चौथी कैटेगरी भगवान ने कैसे बना दी है, 2 स्पर्श वाला भी बना दिया है। याद रखना, 2 स्पर्श वाला होगा, 3 स्पर्श वाला होगा, 4 स्पर्श वाला होगा, सारे चौस्पर्शी में आए, ठीक है। पर यदि किसी वरगणा के अंदर 5 स्पर्श होगा, 6 स्पर्श होगा, 7 स्पर्श होगा या 8 स्पर्श होगा, तो उसको 8 स्पर्शी बोला जाएगा, क्योंकि 2 ही तरह के पुद्गल की कैटेगरी बनाई है भगवान ने, ठीक है। तो 5 स्पर्श वाला होगा तो 8 स्पर्शी में जाएगा, और 2 स्पर्श वाला होगा, 2 से कम हो नहीं सकते, 2 स्पर्श वाला होगा तो 4 स्पर्शी में जाएगा, ठीक है। ओके, भगवान से लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल ये है, गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले परिणाम से परिणत। देखो ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है, द न्यू चैप्टर स्टार्ट्स। लास्ट भगवान क्या हिट करते हैं, गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं, यदि तुम गर्भ में आ रहे हो, ठीक है, गर्भ में उत्पन्न हो रहे हो, तो कितने मतलब कितने स्पर्श वाले हो। तो भगवान बोल रहे हैं, यदि आ रहे हो ना तो 8 स्पर्श वाले परिणाम से परिणत, ठीक है। आपको क्या लगता है, गौतम स्वामी भगवान को ये जो सवाल पूछ रहे हैं महावीर स्वामी भगवान से, तो क्या उनको आंसर्स नहीं आते हैं? सारे आंसर्स आते हैं ना, तो क्यों पूछ रहे हैं? एंड में स्ट्रेटेजिक सवाल पूछा है, गर्भ में आते हुए, भाई कितने स्पर्श वाले हो, तो ऑब्वियसली गर्भ में यदि कोई आएगा, गर्भ में कौन आएगा, या तो तिर्यंश में आएगा या मनुष्य में आएगा, 8 स्पर्श वाला बोल दिया। भगवान ये कहना चाहते हैं कि निकलो इस जन्म मरण के चक्कर से। अगेन दैट्स व्हाई इवन दो गौतम स्वामी भगवान को आंसर्स पता थे, जानबूझ के उन्होंने ये सवाल किया लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, बताने के लिए कि यदि तुम संसार में हो, सिद्ध भगवान नहीं बन चुके हो, गर्भ में बार बार आए जा रहे हो, आए जा रहे हो, आए जा रहे हो, पक्का तुम कितनी बार अटस्पर्शी पुद्गलों को सेवन करते हो और रहते हो। सो दिस इज लाइक अनुप्रेक्षा का विषय है। सोचो यार, मैं इतनी बार जन्म मरण कर चुकी हूँ, इतनी बार उत्पन्न हो चुकी हूँ, इतनी बार कर चुकी हूँ, राइट, और हर बार ये पुद्गल यूज करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। हमको क्या करना है, चौस्पर्शी अटस्पर्शी से निकल के आत्मा के शयोपशमिक और शायिक गुणों के अंदर रहना है। और जो शायिक और शयोपशमिक गुण है ना, वो अरूपी अस्पर्शी है, अरूपी अस्पर्शी। क्या कह रहे हैं, प्लीज जाओ ना आत्मा में, जाओ ना भाई, प्लीज गो इनटू द आत्मा। बाय, क्योंकि जब जब तुम पुद्गलों के साथ रहते हो, कर्म बंद करते हो, पर जब जब तुम आत्मा के उपयोग गुण में रहते हो, जरूरी नहीं कि मतलब कर्म बंद भी हो सकता है और कर्म बंद नहीं भी हो सकता है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि मैं आत्मा के क्षयोक्षम और क्षयोक्षमिक गुण में हूं, पर फिर भी कर्म बंद कर रही हूं? एग्जाम्पल दो। सी राजा सैनिक ने जो और सुसाइड, के क्षयोक्षम एंड शायिक आर्टिकल आत्मा का स्वभाव लिया गया है। क्या बोल रहे हो सोनल? सोनल, यू आर गिविंग सम आंसर। आंटी यू आस्किंग फॉर एग्जांपल ना, कि वो हाउ डू कर्म कैसे बंद होता है संयोगक्षम के बाद भी। सो इट वाज लाइक राजा सैनिक ने जो सुसाइड किया था। वेरी गुड। यहाँ तो देखो, मान लो मैं चोर हूं, ठीक है, तो शयोक्षम मति और श्रुत का शयोक्षम से ही तो मैं प्लान आउट करूंगी ना, कैसे चोरी करना, कैसे किसी के घर में घुसना, कैसे ताला तोड़ना, कैसे सामान निकालना, भागना, ठीक है तो वो उपयोगी ना, है तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ही शयोक्षम रूप ही है ना, राइट। तो इन दैट केस मैं क्या कर रही हूँ, कर्म बंद कर रही हूँ। ओके, तो हर बार आत्मा के शयोक्षम गुण को ना हमेशा पॉजिटिव नहीं लिया जाता, हमेशा पॉजिटिव नहीं लिया जाता कि वो मतलब मिल लिया था, दोनों, इट कुड बी आइदर वेज, ठीक है। सो आज हमने चौस्पर्शी अटस्पर्शी अरूपी का पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हाँ, ये वाला जो टॉपिक था ना, इट्स मोर ऑफ अनुप्रेक्षा और लेस ऑफ ज्ञान। ये ज्ञान का टॉपिक नहीं है, क्योंकि अनेकांतवाद से कहीं भी भगवान किसी को भी फिट करने की कैपेसिटी रखते हैं, आप भी फिट कर सकते हो, ठीक है। ये सोचने का है कि मुझे करना क्या है, चौस्पर्शी में रह रही हूँ, अटस्पर्शी में रह रही हूँ, अरूपी में रह रही हूँ, राइट। मान लीजिए
आपने आज सुबह से मौन व्रत रखा है, लिया मौन व्रत सुबह से? कई लोग लेते हैं ना मौन व्रत, आपने कभी लिए है कभी मौन व्रत? शोभा जी, हैव यू एवर डन मौन व्रत? लाइफ में कभी नहीं किया है? मान लो आज आप मौन व्रत लेते हो, चाहे 2 घंटे के लिए, कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मौन व्रत लेती हूँ, राइट? सो आप क्या कर रहे हो? आप भाषा वर्गणा जो है, जो चौस्पर्शी वर्गणा है और जो आठस्पर्शी में भी कन्वर्ट होते हैं, उनको बोल रहे हो बॉस मैं 2 घंटे तक आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, भाषा वर्गणा को निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से समझो कि हम इन लोगों को चौस्पर्शी अठस्पर्शी को कंट्रोल करते हैं। कार्बन वर्गणा भी हम लोग कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। हाँ, कार्बन वर्गणा भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, मतलब पुण्य की भी हो सकती है, पाप की भी हो सकती है, राइट? कार्बन वर्गणा तो चिपकेगी, चाहे तुम केवल ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करो, कार्बन वर्गणा तो चिपकेगी। क्यों? अरिहंत भगवान को चिपकती है ना, राइट? चिपकती है, पर उनको सारे 100% पुण्य के ही चिपकते हैं। ठीक है, और हमको किसके चिपकते हैं? पाप के भी चिपकते हैं, पुण्य के भी चिपकते हैं। जो सोच रहे हो उसमें रस ज्यादा जाता है स्थिति। ये सोच करके ना, ये थोकड़े को ना अनुप्रेक्षा से ऐसे सोचते रहो कि यार 18 पाप में चौस्पर्शी में है, या कार्बन शरीर इसमें है, या भाषा मनोवर्गणा किसमें है, राइट? मान लो मैं मनोवर्गणा से आपके बारे में बड़ा गंदा गंदा सोच रही हूँ, ठीक है, और यहाँ तक सोच रही हूँ कि मर्डर कर दूं, और मतलब लिटरली मेरे काले परिणाम है, तो मैं मनोवर्गणा जो ले रही हूँ और जो छोड़ रही हूँ, जो बाहर निकाल रही हूँ, कितने काले 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 होंगे ना, राइट? उन कालों, वो जो कालो मनोवर्गणा से कितने और जीव मर रहे हैं चौस्पर्शी होने के बावजूद भी। सोचो कितने कर्म बंद है। इसके बारे में ना डिटेल में सोचो, बैठ बैठ के ना एक एक टॉपिक पे सोचो, और सोचो मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, मैं क्या छोड़ सकती हूँ, क्या 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 छोड़ सकती हूँ। ठीक है, सोचो यदि मैं शिला में चली गई ना, ये तीनों चीजें मेरी शट डाउन हो जाए। क्या शट डाउन हो जाएगी? चौस्पर्शी भी नहीं मैं लूंगी, अठस्पर्शी भी मैं नहीं लूंगी, फिर मैं अरूपी अस्पर्शी के अंदर रेयरली वो जो केवल ज्ञान और वो सब 2-3 चीजें हैं वही लूंगी, बाकी सारा बंद हो जाएगा ना। हाँ? ये सोचो भगवान कब आया मैं उस सिचुएशन में आऊं। ठीक है, नाउ आस्क क्वेश्चंस ऑन दीज। आंटी आई किसी हैव को अ सवाल क्वेश्चन, है? या थोड़ा सा सोनल? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आंटी, उतरते काल में ज्यादा लोग मोक्ष जाते हैं या चढ़ते काल में ज्यादा लोग मोक्ष जाते हैं? अवसरपणी मतलब I काल was- जो है, काल जो है वो शायद जब चढ़ता हुआ है ना तो उसमें ज्यादा टाइम है, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है सोनल, आई डोंट नो, इसका कुछ ज्यादा फिक्स नहीं है। एंड ऑल्सो बोलते हैं ना, राज घराने टाइम्स में आप गोचरी नहीं ले सकते अभी 5th तारे में। सो इज इट जस्ट द नहीं नहीं, फिर प्रेसिडेंट? थारे की बात नहीं है सोनल। पहले और आखिरी तीर्थंकर के जो साधु होते हैं ना, वो राजपिंड नहीं ले सकते हैं, ठीक है? बीच के जो होते हैं वो लेते हैं आराम से। तुम देखो, वो जो थी ना, क्या नाम है, कृष्ण की जो मम्मी थी, कृष्ण के पहले ना 6 बच्चे, 6 बेटे पहले पैदा हुए थे। उनको ना देवता ने उठा के ना कहीं और छोड़ दिया था, सुलसा शाविका के घर छोड़ दिया था। तो वो आगे जाके दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके ऐसे ही कृष्ण की मम्मी, मतलब खुद की मम्मी के घर वो लोग पहुंच जाते हैं। क्या करने के लिए पहुंचते हैं? भिक्षा लेने के लिए। और सबकी शक्ल एक जैसी होती है, तो उन सबकी शक्ल एक जैसे को देख के याद है वो देवकी, आई रिमेम्बर हर नेम। सो देवकी सोचती है कि यार ये मेरे ही बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऑल दोस थॉट प्रोसेसेस कम, एंड देन शी वांट्स टू हैव अनदर चाइल्ड आल्सो। तो ये सारी स्टोरी जो आती है ना इसमें ना, यू कैन सी कि दैट वो राजपिंड यूज हुआ। राजपिंड मतलब राजा के घर में वो लोग गए। राजा के घर में कैसे गए? वो बीच के तीर्थंकर थे। सिर्फ पहले और आखिरी तीर्थंकर में राजपिंड अलाउड नहीं है, बाकी सब में अलाउड है। क्योंकि बीच के तीर्थंकर बहुत, बीच के जो साधु होते हैं ना, बीच के तीर्थंकर के जो साधु होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनको पता होता है राग द्वेष नहीं करना, राजा के घर से खाना लाके खुश नहीं होना, गरिष्ठ भोजन मिलने पे हैप्पी नहीं होना, बार बार वहां नहीं जाना, दे लो। बट फर्स्ट और लास्ट वालों में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमको बैंड। ठीक है सोनल? यस आंटी, बस मुझे खाली पूछना था। तो फिर एमपी सबका फिर बैंड हो जाता है इफ अ पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन, और जस्ट मतलब व्हाट इज द लेवल? सी, राजपिंड में राजघराना माना जाएगा, तो मैक्सिमम अभी इंडिया में तो राजघराने रहे नहीं है।
तो प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स ही समझना और कुछ नहीं समझना सोनल. ओके, Only तो एमपी president और and prime चलेगा. minister. Max you can think of is governor and chief minister. I don't think so. Everybody. ऐसे तो सब लोग आ जाएंगे. कोई पुलिस सोनल. भी आ गई, सब आ गई. हाँ. हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं. Police is considered management. Police is not considered Rajgharana for sure. 100%. ओके ओके आंटी, Yeah, थैंक वो यू. about management. ऐसे तो सारे IAS ऑफिसर्स हैं, but they are civil servants. They are not the rulers. Okay? उसमें तो मुझे तो लगता है राजघराने में भी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ही समझना है, या मैक्स गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, नथिंग मोर देन दैट. एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर? मेरा टॉपिक खत्म हो गया है. एनीबॉडी वांट्स टू डिस्कस दिस? Nobody? I wanted to ask कि जब उपाश्रय में है होते हैं एंड संस्था में है and you are looking after something and if you make some mistake knowingly, so when it comes in the महापाप और वो क्या निकाचित कर्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, गलतियां तो सबसे होती है. इसमें बुरा मतलब होता है. मान लो तुम लाइब्रेरी, उपाश्रय की लाइब्रेरी से बुक लाए और किसी वजह से वो फट गई, किसी वजह से वो हो गई, उसको कंपनसेट कर दो. वापस पब्लिशिंग में से एक नई बुक लाके वहां पे डाल दो. होता है कई बार. तो ये महामोहनीय कर्म नहीं होता है. जानबूझ के इंटेंशनली आप किसी को हर्ट करते हो ना, वहां पे शोभा जी महामोहनीय कर्म का बंद होता है. पर आप जानबूझ के थोड़ा ना करना चाहते हो. यू हैड गुड फेथ ना कि मैं सब कुछ अच्छा करूंगी, राइट? अब जैसे सब लोगों का आपने इकाशना करवाना है, ठीक है शोभा जी, और इकाशने में आपने सोचा कि मैं ही खाना बना के लेके आऊंगी, तो 20 लोगों ने बोला हम लोग इकाशना कर लेते हैं, और आप 20 जनों के लिए खाना बना के उपाश्रय में लेके गए. गलती से आपने दाल के अंदर नमक कुछ 19-20 किया, ठीक है? सो इट्स नॉट अ टर्मिनल प्रॉब्लम. आई मीन इट्स नॉट अ टर्मिनल क्राइम. ठीक है? इट्स ओके, इट हैपेंस. इतना बुरा नहीं करना चाहिए. सोचना चाहिए. कौन उपाश्रय में जाके जानबूझ के गंदी गंदी हरकतें करेगा? कोई नहीं करेगा. ठीक है? बल्कि सब लोग उपाश्रय को अपना ही घर समझ के साफ भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं. इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ उपाश्रय को अपने घर की तरह एक्सटेंशन समझो. उपाश्रय में जाके वहां पे जो किताबें जहाँ पे रखी जाती हैं, वो लाइब्रेरी को अपने, तुम्हारे पास ओगा है ना, साफ करने के लिए क्या चाहिए? ओगा और एक कपड़ा चाहिए ना, ले जाओ, कपड़े से पोंछ दो रहोगे. तो आप बोलोगे नहीं, तो उपाश्रय में ना बुक्स का एरिया ऐसा होता है कि लोग पटकते रहते हैं किताबें वहां पे, उसमें वो दीमक लग जाती है, उसको कभी एयर भी नहीं करते. मतलब धूप साल में एटलीस्ट 1 या 2 समर्स के टाइम में, खासकर बारिश के बाद के मौसम में ना, उनको धूप लगवा दो सारी आगम्स को. तो खासकर बुक्स में भी, नहीं तो कई बार है ना, वो दीमक के साथ साथ एक व्हाइट कलर की कीड़ा भी लग जाता है. वो इतना गंदा होता है कि लिटरली इफ यू वांट टू रीड ना, आप अपने लैप पे भी रख के नहीं पढ़ सकते. मतलब यू विल हैव टू कीप इट ऑन द टेबल एंड रीड के भैया मेरे कपड़े पे नहीं आ जाइए. सो ऐसा भी हो जाता है कि कितना, ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोग है ना लाइब्रेरी में बुक्स जमा करते रहते हैं लेके, मतलब, और थोड़ी सी बुक लेके जाते हैं, थोड़ी सी बुक्स वापस होती है, बाकी तो सारी पड़ी रहती है. यू शुड कंसिडर, परमिशन लो, 5-6 औरतें मिल जाओ और बोल दो कि हम लोग ये 3 अलमारियां आज धूप में लगवा रही है, तो 2 घंटा उनको धूप लगवा दो, थोड़ा सा खोल के, मतलब 2 घंटा धूप लगवा दो. और ऐसे 2-2 अलमारियां भी करोगे तो 10 दिन के अंदर आपका सारी अलमारी, मतलब जितनी भी अलमारियों में जितनी भी किताबें हैं वो क्लीन हो, वो धूप लग जाएगी. ये करना चाहिए. एक बार कभी मान लो कोई साध्वी जी वहां पे आपके, या साधु जी वहां पे है उपाश्रय में, मतलब है किसी वजह, मतलब है इन द सेंस दे आर लिविंग देयर, ठीक है? और मान लो कोई केयर टेकर ने सफाई नहीं की, होता है ना कई बार, दे आर एब्सेंट हो गए या कुछ हुआ, आप भी झाड़ू पोछा वहां कर सकते हो. अपना ओगा है ना, वो ओगा लंबे ओगे होते हैं, लंबे मतलब लंबी डंडी वाले भी होते हैं, आप उससे उससे साफ कर सकते हो. पूरे घर, पूरे उपाश्रय में झाड़ू लगा दो. देयर इज नॉट एट ऑल नो प्रॉब्लम एट ऑल. व्हाई? इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ द हाउस. उपाश्रय है क्या? ये साधुओं के लिए नहीं बना है. उपाश्रय किसके लिए बना है शोभा जी बताइए? ये हमारे लिए, श्रावक का ये पौषधशाला है. श्रावक का एक्सटेंशन, घर में नहीं होके बाहर एक जगह पे मिलके हम लोग सामूहिक रूप में पौषधशाला बनाया है. ये श्रावक के लिए बनाई है, कभी साधु के लिए बना ही नहीं होता है. ठीक है? यदि ये साधु के लिए बनता तो साधु उसको यूज ही नहीं कर पाते. तो ये बना हमारे लिए ही है. ठीक है?
वो बात अलग है, हमारे लिए है तो कभी हमारा सांप ही आ जाते हैं, ऐसा ऐसा समझना। तो वो यदि हमारे लिए बना है, हमारे यूज के लिए बना है, तो साफ कौन करेगा? ठीक है, आपने एक आदमी रख दिया है जो उसको मेंटेनेंस करता है, ठीक है, पर यदि वो नहीं आया तो? एक बार आई रिमेम्बर, एक वहां पे ना वो सोनल, यू हैव अ क्वेश्चन? Sorry, Auntie, let's talk about Padima. You want to talk about पड़ीमा? मैंने पड़ीमा कर चुकी हूँ, पड़ीमा। Which topic do you want to talk about? आंटी, पर इन detail फर्स्ट पड़ीमा कैसे लेते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड द हैक्स ऑफ द पड़ीमास व्हिच वी कैन डू। लाइक एक दिन की भी तो पड़ीमा ले सकते हैं ना फर्स्ट वाली, अगर अपने चाहे तो। Okay, let me just, ठीक है, हम्म। ठीक है, और मैं फिर I'll just talk about that, ठीक है। तो एक बार शोभा जी, आपको ये समझ में आ गया? उपासना को ना एक्सटेंशन समझो। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। वहां पे ना किसी ने जाप रखवाया था। जाप का मतलब होता है सुबह से लेकर रात तक है ना, वो लोग जाप करेंगे, क्योंकि दिवाली वाले दिन है ना, होता है ना सुबह से वो एक मतलब 24 आवर्स का कुछ, मतलब इट वॉज नॉट कार मंत्र बट सम स्पेसिफिक थिंग का जाप रखा था। तो ये जब जाप हो रहा था ना, तो सुबह सुबह 6 बजे से चालू हुआ था, नेक्स्ट डे 6 बजे तक, मतलब रोटेटिंग में था। तो सुबह सुबह कौन आएगा क्लीन करने के लिए रूम? सो देयर वाज नोबडी टू क्लीन एंड दैट रूम वाज वेरी डर्टी। और जब लोग बैठ गए थे ना, देन आई रियलाइज्ड कि मैंने तो रात को वहां पे संवर करके मैं सोई थी, तो सुबह सुबह वहीं पे थी ना। तो ऑल आई कुड हैव डन वाज क्लीन दैट, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम सोचते हैं ना, तो शोभा जी आपको रियलाइज करना चाहिए, थिंक ऑफ दैट प्लेस एज योर प्लेस, एक्सटेंशन ऑफ योर हाउस, राइट? शोभा जी, आपका एक घर कोई गांव में भी होता है ना, कई लोगों के घर गांव में भी होते हैं जिसको आप कभी यूज नहीं करते हो, साल में या 2 साल में एक बार जाते हो, राइट? पर मेंटेनेंस तो आपके अंडर ही आता है ना, चाहे वो आप 10 दिन के घर जाके रहो। उपासना इज योर प्लेस एंड नॉट मारासास प्लेस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो कोई गलती होना स्वाभाविक है, आपके घर में भी तो 50 गलती करते हो ना, ठीक है, डोंट टेक इट टू हार्ट, करना चाहिए। गलती के डर से उपासना का काम ना करो, ये भी कोई बात नहीं, ठीक है, गलती सबसे होती है। वो कौन सा भगवती सूत्र के अंदर वो था ना, कि एक श्रावक बोल रहा है खाते पीते हुए पौषध करेंगे, फिर वो अचानक रास्ते में जाता है और सोचता है यार मैं खाते पीते वाली पौषध क्यों करूं, मैं परिपूर्ण पौषध कर लेता हूँ, और वो परिपूर्ण पौषध करके रह जाता है, और दूसरे लोग उसकी वेट करते हैं कि अभी वो आएगा, हम लोग मतलब वो करेंगे, राइट? तो ऐसा इवेंट्स आता है ना, सब लोग गुस्से हो जाते हैं उससे कि तुमने तो अपने आप मतलब हमारा मजाक उड़ाया खाने पीने वाली पौषध करवा के। याद है वो वाला हमने चैप्टर किया हुआ है। तो रात में नेक्स्ट डे महावीर स्वामी भगवान के पास जब जाते हैं, तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं इसके भाव खाने पीने पोषक करने के ही थे, रास्ते में जाते हुए उसके भाव चेंज आए कि मैं और बढ़ा करूं और मैं परिपूर्ण पोषक करूं। तो इसलिए इसका मजाक मत उड़ाओ, इट्स नॉट मतलब नॉट समथिंग टू बी लुक डाउन ऑन एंड जज एंड नॉट, मतलब झगड़े वगड़े नहीं करने चाहिए। और शोभा जी जितना हो सके ना, उपासना में दूसरे लोगों के साथ झगड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट अगेन, सबको यदि धर्म आएगा ना, तो सब कोई झगड़ा नहीं होगा। यदि उनमें से थोड़े लोगों को धर्म नहीं आएगा ना, फिर वही प्रॉब्लम्स चालू होगी, हम ग्रेट है, हम लोग को आता है, हम लोग ये करना चाहते हैं, राइट? सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट शोभा जी इज कि आप उपाश्रय को अपनी जगह समझो और पढ़ाओ। शोभा जी पढ़ाना चालू करो। मेरी क्लास में जितने भी लोगों ने फर्स्ट से क्लासेस कर रहे हो ना, तो आप लोग को मोक्ष मार्ग आता है, आपको अनेकांतवाद आता है, आपको बहुत कुछ आता है, आपको साधुपना भी आता है, श्रावकपना, सब कुछ आता है। पढ़ाना चालू करो आप लोग। कितने लोग पढ़ाते हैं आप में से? आई हैव पढ़ा रहा स्टार्टेड है कोई? आंटी, ओ मेरी सोनल, यू हैव फ्रेंड को ही स्टार्टेड? बता। हाँ, शी इज आल्सो जैन, एंड वो भी काफी कुछ करने लगी है। मतलब नौकारसी नहीं करती थी, नौकारसी करना, रात्रि भोजन त्याग करना। आज ही मैंने उसको थोड़ा इंस्पायर किया कि अब समाई भी करना स्टार्ट कर। थोड़ा थोड़ा आई कीप ऑन पुशिंग हर। पुश करो, पुश करना इज अ गुड थिंग। शायद जितना पुश करोगे ना, उतना सब लोग आगे बढ़े, ठीक है। I think Sonal wanted something about the Padma. Is there in Upasak Dasha? उपासक दशा है ना, ये साधक की परिमा अलग होती है, साधु की परिमा अलग होती है। याद है वो एक कृष्ण वासुदेव का जो सबसे छोटा भाई था ना, गच्छकुमाल मुनि, जो वहां पे गया था, कहाँ पे, एक शमशान घाट में जाता है,
और रात को खड़ा रहता है वहां पे, और वहीं पे वो पाल बना के उसको जला देता है, नाम ही याद नहीं है, सौमिल, सौमिल वो जलाता है ना। उस वक्त वो साधु की आखिरी परिमा थी, वो लास्ट परिमा होती है। सो आप बोलोगे कि साधु भी तो ग्रेडेशन से चलना चाहिए, पहला परिमा करो, दूसरी परिमा करो, तीसरी परिमा करो। हाँ, ऐसा ही होता है साधुओं में भी, कि ग्रेडेशन से पहली परिमा जब खत्म हो जाती है फिर ऐसे हायर लेवल की परिमा दी जाती है। बट याद रखना, गत्सुकुमाल मुनि ने जब पहले दिन ही दीक्षा ली, पहले दिन ही पूछा, तो तीर्थंकर भगवंत हैज दिस प्रोटोकॉल, मतलब प्रोगेटिव टू चेंज रूल्स, इन द सेंस उनको पता था कि ये जो आज आखिरी परिमा बोल रहा है मैं करना चाहता हूँ, इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, इसीलिए ही सेज ओके गो अहेड एंड डू इट। सो तीर्थंकर काल के अंदर ये परिमाओं के अंदर अलाउ कर दिया गया कि ठीक है तुम लास्ट वाली परिमा कर लो, अदरवाइज ग्रेडेशन से ही की जाती है, ठीक है। तो मेरे को ना किताब खोलनी पड़ेगी। प्रथम अध्ययन जो है आनंद श्रावक का, तो आनंद श्रावक ने परिमाएं ली, ठीक है। मैं ना बुक खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों को ये पढ़ना है कि आप कर चुके हो ऑलरेडी? नहीं, आई वुड लाइक टू नो। पहले थोड़ा बहुत किया है बट एकदम डिटेल में नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कर रहे हैं परिमाएं? है कोई आदमी जो कर रहा है परिमाएं अभी? Yes, aunty. सोनल, यू आर डूइंग? Yes, today is the last day, aunty. वो first वाला का. वेरी गुड। सोनल, आई फर्स्ट अनुमोदना टू ऑल द पीपल जो परिमा कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर है आनंद श्रावक का, उसमें बताते हैं कि आनंद श्रावक का कैसे ग्रेडेशन, मतलब ये ना, ये पूरे बुक में उपासक दशा के अंदर ना रूल्स बता रहे हैं कि कैसे एक आदमी, पहले आनंद श्रावक को कुछ नहीं आता था, मतलब वो जैनी भी नहीं था, कैसे वो पहले महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करता है, कैसे वो श्रावक के 12 व्रत लेता है, आगे जाके वो परिमाएं भी लेता है। तो परिमाओं में सबसे पहली परिमा का नाम है सम्यक दर्शन परिमा, ठीक है, जो श्रावक लेते हैं। उसमें क्या होता है, देखो एक ही रूल है जनरली, सम्यक दृष्टि, आप और मैं सम्यक दृष्टि है, तो हमारे पास 6 आगार है। आई होप यू कैन सी दिस। 6 आगार और व्यवहार सम्यक दर्शन। वो क्या आगार है मैं बताती हूँ। हे, वो आगार है, हे भगवान, आज से मुझे अन्य तीर्थियों के साधुओं को, मतलब जो नॉन जैन साधु को, अन्य तीर्थी देवों को, मतलब देवी देवता जो है वो को, तथा अन्य तीर्थी ग्रहित जैन साधु को वंदन नमस्कार करना नहीं करता है। मतलब जनरली हम लोग ये सब कर सकते हैं, ये 6 आगार हम लोग यूज कर सकते हैं सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी, फॉर सम रीजंस। बट आप यदि परिमाओं में हो तो आप आज से ये नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? दूसरे धर्मों के साधुओं को, देवी देवताओं को और उनकी किताबें पढ़ना और उनके साधुओं को वंदन नमस्कार आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनसे बुलाए बिना आलाप संलाप करना नहीं करता है, मतलब इफ दे कॉल यू देन यू कैन टॉक, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कब बात करनी है, कितनी बात करनी है, नहीं तो डोंट टॉक टू देम। उन्हें पूज्य मानकर अशन पान खादिम स्वादिम देना, अनुप्रदान करना मेरे लिए कल्पनीय नहीं है। सी पूज्य मानकर आहार पानी देना, तो जैसे आपके घर कोई साधु आता है, नॉन जैन साधु आता है या मॉडर्नाइज साधु आता है, तो आप उसको बिना पूज्य मान के आप उसको खाना पीना दे सकते हो। कोई भी आपके घर में आए खाली पेट क्यों जाए, तो आप उसको दे सकते हो। बट इन दिस सिचुएशन आप उसको न खाना दे सकते हो, खाना पीना स्वादिम, मतलब कुछ भी खाना पीना आप नहीं दे सकते हो। परंतु परंतु देखो, राजा की आज्ञा से, राइट, राजा की आज्ञा से, संघ समूह के दबाव से, बलवान के भय से, देव के भय से, माता पिता ज्येष्ठ आदि की आज्ञा से, और 8वीं में भटक जाने अथवा आजीविका के कारण कठिन परिस्थिति को पार करने के लिए किन्हीं मिथ्या दृष्टि देवादि को वंदन करना पड़े तो आगार है। ये जो राजा दादागिरी मारे, संघ दादागिरी मारे, माता पिता या बड़े लोग दादागिरी मारे, देवता दादागिरी मारे, तो इनका जो आगार है ना वो आपका बंद हो जाता है। तो आप सोच के करिए। I would prefer, like I personally ना
डोंट सोनल, आई डोंट डू दिस थिंग जब मुझे पता है मुझे मेरी कुल देवता की पूजा करनी होती है। वो दिवाली के आसपास ही करनी होती है, राइट? या तो देवता के मतलब डेथ पे नहीं करनी होती, इतनी बहुएं हैं वही कर लेंगी, मेरे को क्या करने की जरूरत है, ठीक है? या बच्चा कोई पैदा होता है तो होता है ना कि 13 डे को मतलब किचन में लेके जाते हैं, यदि कुल देवता को थैंक यू करते हैं समथिंग, तब मत करो। रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ऑलवेज डू दैट, क्योंकि हम हमारे यहाँ कौन दबाव डालता है आजकल? न राजा दबाव डालने वाला है, न देवी देवता, कोई दबाव नहीं डालने वाला होता है। सो तुम लोग ये कर सकते हो। ये परिमाव करने से ना बहुत फायदा होता है। इससे ना दृढ़ता इतनी बढ़ जाती है कि मिथ्यात्व के बहुत इतने यदि कर्म निर्जरा हो रही होती है ना, अनंत गुना ज्यादा निर्जरा चालू हो जाती है मिथ्यात्व के कर्मों की। और यदि मिथ्यात्व के कर्म हटाना ही तो आपका लक्ष्य है, और तो कोई लक्ष्य भी नहीं आप लोगों का, राइट? बाकी कर्म पड़े रहना, क्या फर्क पड़ता है आपके? सो ये सोच करके ना, ये जो मैंने आगार बोले ना, ये आप लोगों के बंद हो जाएंगे, ठीक है? एंड इनको अपने ग्रेडेशन में लेना पड़ेगा, डायरेक्ट फर्स्ट से फिफ्थ में जंप नहीं कर सकते, फर्स्ट के बाद सेकंड ही लेना ऐसे ही करता होता है। सी फर्स्ट 3 तो सी आई विल एक्सप्लेन हाउ थिंग्स आर। उपासक दशांक के अंदर ना जो वर्णन आता है ना उपासक परिमाओं का, वो 11 का आता है। बट कहीं कहीं जगह मेंशन आता है कि कार्तिक सेठ ने 5वीं परिमा या तो 100 बार की या 1000 बार की, ना आई डोंट रिमेम्बर। आई थिंक कार्तिक सेठ वो बीच के तीर्थंकरों का था ना, तो ही हैड अ वेरी बिग लाइफ, सो मोस्ट प्रोबेबली ही डिड इट, उन्होंने 1000 टाइम की होगी मोस्ट प्रोबेबली। कार्तिक सेठ के जीव ने, जो आज की डेट में पहले देवलोक के इंद्र भी है, उन्होंने 5वीं परिमा, राइट, कितनी बार की? मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इट इज 1000 टाइम्स, बट इफ इट इज नॉट 1000 देन इट इज 100। बट ये उसको शत कुछ बोलते हैं, शत समथिंग, आई थिंक शत इज 1000 ओनली, या ओके। सो ये वाली जो परिमा इतनी बार की, सो विच प्रूव्स कि ग्रेडेशन से नहीं करना है, आप बीच बीच में से भी कर सकते हो। लाइक मैंने पहली परिमा चालू की, उसी में मेरी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारे चूचा होते थे, मतलब मेरी परिमाएं बहुत बार टूटी है, ऑलमोस्ट मतलब 6-7 महीने तक टूटती गई। जब मेरी वो स्ट्रांग हो गई, परिमाएं टूटनी बंद हो गई ना सोनल, तब मैंने जाके सेकंड परिमा ली। मैं सेकंड परिमा तो क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेकंड परिमा का नाम है व्रत परिमा। उसमें सिर्फ 14 नियम लेना, 14 नियम तो मैं वैसे ही लेती हूँ सोनल, तो मैं आराम से ले सकती थी। फिर भी आई डिड नॉट टेक, बिकॉज यदि टूटेगा तो सेकंड व्रत क्यों तोड़ो, टूटेगा तो फर्स्ट व्रत को ही तोड़ो, इसलिए मैं बार बार फर्स्ट को ही ले रही थी। और मैंने ना 100% नहीं लिया था, 100% इसलिए नहीं लिया था, ऐसे बोला था मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जब तक मेरे को लग रहा है कि अंतराय कर्म की वजह से ये व्रत टूटता जाएगा, राइट? सो तब तक मैं ये पहले व्रत पे ही रहूंगी। सो मैं पहले व्रत कैसे कैसे टूटे, इफ यू क्या जैसे मुझे नहीं पता, मेरे बीच में अगर टूट भी, मतलब मुझे अभी तक तो नहीं लगा कि मेरा कुछ टूटा है। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ये ना छोटे मोटे बारीकी से नहीं टूटते, ये बड़े बड़े लेवल पे टूटते हैं, पता लग जाएगा तुमको टूटने वाले थे। सो हमारे घर में जैसे ऐसे ही था कि मैंने एक बार परिमा पहली वाली ली हुई थी, एंड माय मदर इन लॉ इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इनटू मंदिरवासी थिंग, ओके। उन्होंने कभी भी घर में कुछ मंदिर लाने का प्रदूषणों के टाइम में कुछ नहीं किया। अचानक उनके दिमाग में आया कि प्रदूषणों के दिन में मेरे घर में कल्पसूत्र आएगा, ये सब उन्होंने फूलों वो सब सजाए और वो सब किया, ठीक है। अब जब फूल वूल सजाना था, उसमें बहुत सारी चीजें भी उन्होंने बहुत सारी की, विच वर वायलेटिंग माई रूल्स, राइट? क्योंकि हम लोग तो 8 दिन वनस्पति काय का भी बहुत एडवांस लेवल पे त्याग होता है ना, हम तो खाते भी नहीं है, तो मंडप बना एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बहुत खड़ी हुई, एंड आई कुड नॉट। हम लोग तो बुक की भी पूजा नहीं करते हैं ना, राइट सोनल, राइट? एल्डर्स का आगार है ना, परिमा में आगार फिट है ना, ये एल्डर्स परिमा वाला। में आगार नहीं है, बल्कि नॉर्मल में आगार है। तुमको अभी आगार है, परिमा में वो 5-6 आगार गायब हो जाते हैं। दैट इज व्हाट सोनल, जो परिमाओं में 6 आगार गायब हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, मतलब माता कहने पे अभी भी आप तुम नहीं कर सकते। So our Parima, when we do it for a duration of time or only for 1 day? 1 month, पहली परिमा 1 महीने की है, 1 month की है, सो यू डू इट फॉर 1 month। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई थी। एक बार तो लिटरली उनके मरने की हालत आ गई थी, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की, मतलब लिटरली देयर वाज स्ट्राइक गोइंग ऑन, एंड ममता बनर्जी इज लाइक, उनके उस जमाने में जब स्ट्राइक्स होती थी ना, तो लोगों को मार डालते थे यदि तुम करो, तो दे वर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड कैलकाटा।
सो एयर पर हम लोग है ना उनको रेलवे स्टेशन से घर ला रहे थे ना, तो उसमें पकड़े गए, डोंट आस्क, इतनी डर लगा दैट आई जस्ट यू नो whom do you ask for help? Mahavir Swami Bhagwan is not going to help. So I knew whom to help. So I took help of देवी देवता. जैसे मेरे तो बहुत बार ब्रेक हुए हैं, पर पहले ईयर में ही ब्रेक हुए, और तब तक मैंने फर्स्ट परिमा में मैं काफी रही, और फर्स्ट परिमा जब तक मेरी 6-7 बार पक्की नहीं हुई, मतलब 100% नहीं हुई, तब तक मैं सेकंड परिमा में नहीं, बट सेकंड एंड थर्ड इज वेरी इजी. आप लोगों के पास परिमाओं का कागज है? कमलेश आंटी, आप परिमा क्यों नहीं करते हो? सी सेकंड परिमा है, जो फर्स्ट आंटी। परिमा है ना, वो दर्शन पर है, सम्यक दर्शन परिमा. इसमें 6 आधार जो है ना वो गायब हो जाते हैं. सेकंड में अंदर फर्स्ट के साथ साथ ये 14 नियम भी एक्टिवेट हो जाते हैं. 14 नियम रोज एक समय भी करनी है, मिनिमम एक समय. चौथे में मतलब स्पेशलाइज डेज जो होते हैं, कुछ अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन्हें पौषध भी आपको करना पड़ता है. ठीक है, वो सब चीजें होती है. 5वें में मतलब इसके अंदर सबके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं. तो उपासक दशांग के अंदर तुम देखो, ये आनंद श्रावक का जो फर्स्ट अध्ययन है ना, आनंद श्रावक का, उसके अंदर ये परिमाओं का वर्णन आता है. बट यू कैन नॉट ब्रेक रूल्स, यू कैन नॉट ब्रेक रूल्स. मिनिमम फर्स्ट वाला 1 महीने के लिए करना ही पड़ेगा, 1 दिन के लिए नहीं कर सकते या ट्रायल के लिए? मैंने सेकेंड परिमा जब मैंने की ना, तो सेकेंड परिमा 2 महीने की है, थर्ड परिमा 3 महीने की है, फोर्थ परिमा 4 महीने की है, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं. मैंने हमेशा 1 महीने की सारी परिमा लिखी. इसको बोलते हैं पचकान, यू टेलर मेक इट फॉर योरसेल्फ. टेलर मेक का मतलब ये होता है, ज्यादातर ये जो परिमा होती है ना, संसार से निवृत्त होके ली जाती है. देखो आनंद श्रावक ने भी सब कुछ छोड़ के लिया था, पर मैं कब वेट करूंगी, अभी 20 साल और वेट करूंगी तब तक मतलब मैं निवृत्त हूँ. सो मैंने क्या किया था, साथ में किया था कि यदि मैं धर्म करूंगी तो ऐसा करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी. इस तरह से मैंने किया था. सो जो तुम्हारा सवाल है ना कि 1 महीने का ही किया था, तो मैं तो 1-1 महीने के लिए ही करती थी. कोई भी परिमा लूं, उसमें ये भी आगार, ये मतलब आगार में, मतलब सम्यक दर्शन के आगार में यूज नहीं कर रही, दूसरे आगार मैं यूज कर रही हूँ. ठीक है, और सवाल पूछो. किसी को और कोई सवाल पूछने हैं कोई और टॉपिक से? उसमें उपसर्ग आते हैं, आना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. उपसर्ग बहुत आते हैं. उपसर्ग मतलब प्रॉब्लम्स आती है. दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट बाय नॉर्मल थिंग्स, इट इज बाय डिजाइन, बिकॉज ऑफ अंतराय कर्म. बहुत सॉलिड आते हैं, बहुत सॉलिड. यू हैव टू बी वेरी श्योर. इसमें तो देवता का आह्वान तक हो जाता है. सो बी केयरफुल. ठीक है सोनल, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट इफ यू आर एवर डूइंग. मतलब उसमें उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मिथ्यात्व के कर्म हटाना. ठीक है, ये रसायन यदि हाई लेवल पे हो ना, तभी इसमें जाओ. चलते फिरते मत लेना ये पड़ी. ठीक है, मैं जब ये परिमाएं करती थी तो मेरे को बहुत टेंशन रहती थी, भगवान मुझे बस सम्यक दृष्टि बना दो, मिथ्यात्व के कर्म हटाओ हटाओ हटाओ. मतलब जत्थे के जत्थे निकल रहे हैं, बस मुझे सम्यक दर्शन चाहिए. दैट पूरे दिन में मैं कितनी बार सोचती थी. मतलब मैसिव उस तरह के फीवर में. आई नीड टू रिमूव मिथ्यात्व के कर्म. उस लेवल की उत्कृष्ट अध्यवसाय होनी चाहिए. एंड माय थॉट प्रोसेस वाज कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे कोई आएंगे नहीं, ना महात्मा साधु, रिगार्डलेस सच्चे या वैसे टाइप. और सिंस आई एम द बॉस ऑफ द हाउस अभी, तो कुछ वैसा भी नहीं होगा पूजा पाठ मेरे घर पे. एंड लकीली इनविटेशन अगर आएंगे भी तो जैसे होता है ना माता रानी की चौकी या कुछ वैसा इनविटेशन अगर आ भी गया तो आई कैन डिनाई दैट. सो इसलिए मुझे लगा इट विल बी इजी फॉर मी कि बस बेसिकली आपको अपने धर्म के तुम्हारे वहाँ चर्च में शादी होती है, तो चर्च में शादी में कैसे जाओगे? नहीं जाऊँ लकीली. हाँ, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं. एक बस आया था इनविटेशन माता की चौकी का, वो हस्बैंड ने मेरे आने से पहले ही ओनली डिनाइड. ही जस्ट डिडंट वांट टू गो, नॉट बिकॉज ऑफ मी. तो बस. देखो तुम्हारे वहाँ क्रिश्चियंस बहुत है ना सोनल, तो क्रिश्चियंस का बैप्टाइज चर्च में होता है, शादी भी चर्च में होती है.
राइट? Yes, आई डोंट नो yes. डेथ के अंदर तो नहीं जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बाहर ही ग्रेवयार्ड वो सब में होता है. आई डोंट नो व्हाट द प्रोसीजर इज, but then you'll have to be very careful not to attend those also. But I don't socialize much, auntie, with those. मुझे पता है ना कि वैसे लोगों के साथ ही socialize करो जिसके साथ आप मतलब. So I have a small circle only. So मैंने अपने आप को वैसे. Yeah. So that's that's why I वैसे thought भी हो ही जाता है. yeah. So इसलिए भी I thought कि it will be easier for me. You to should do. do it if you can. शोभा जी आप भी कर सकते हो तो कर लो. If you are not answerable to anybody. Yeah, You have but to be very careful. उपयोग जैसे में सोनल, रहना पड़ेगा. small example. तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई है, मतलब फैमिली मेंबर्स की, राइट? और तुमको कहा जा रहा है इनके पैर छुओ. डेड बॉडी है, डेड बॉडी है. डेड बॉडी की तुम नहीं पैर छू सकते, राइट? राइट? क्योंकि क्या है द थियरी, अजीब को जीव समझे तो मिथ्यात्व वाला टॉपिक है. सो तुम यदि अपने घर में किसी की डेथ हो गई और तुम उनके पैर छूना चाहते हो, यू कांट. अंडरस्टूड? यू हैव टू डिनाई दैट. तुम यदि वो भी इस तरह की छोटी मोटी गलतियां करते हो, इट विल बी काउंटेड एज अ ब्रेकिंग ऑफ द लॉ. ठीक है? इट्स नॉट ओनली देवी देवता. मतलब तुम बुक्स की पूजा करते हो, होते हैं ना कई लोग आगम्स की पूजा करते हैं, ये सब करते हैं. यू कांट डू दैट, राइट? और कोई महाराज साहब कोई हैं, और अभी आई डोंट नो वेदर दे आर 5 महावरधारी और दे आर मॉडर्नाइज्ड और दे आर, आई डोंट कम टू नो इन 4-5 days. तो कभी स्थानक में होते हैं तो वंदन सब कर रहे हैं, तो मेरा भी वो समायिक और व्याख्यान में वंदन हो जाता है सबके साथ साथ. देखो यदि वो पंखा लाइट चालू करके बैठे हैं ना, तो उनको वंदन नमस्कार मत करना. यदि वो नहीं किया हुआ है ना, तो पंखा लाइट तो नहीं होता है. पाल रहे हैं. हाँ, वो तो नहीं होता है, पंखा लाइट तो नहीं होता है. वो लोग पाल रहे होते हैं, तो उनको वंदन नमस्कार कर देना चाहिए. इफ यू आर नॉट श्योर ना, कर दो. बट आफ्टर 5-6 days फिगर आउट हो जाता है और पता लग जाता है नहीं करते, देन छोड़ दो. सोनल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यदि असाधु को साधु श्रद्धे तो भी मिथ्यात्व. ठीक है? ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ये फोटो रख के रखा हुआ था, मिथ्यात्व के 10 बोल. आई जस्ट शेयर्ड आंटी ये वाले. या आई डोंट नो हाउ टू शेयर इट. मैंने चैट बॉक्स में डाला है फोटो. ठीक है. मैं बोलूं आंटी ये 10 मिथ्यात्व? नहीं, आई वी नो, वी ऑल नो, ये तो 25 बोल में है सबको. बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम गिविंग यू एग्जांपल. कहां तुम घर में आ सकती हो, ठीक? गड़बड़ में जा सकती हो, मतलब वो 10 भेद भी नहीं ऑपरेट होने चाहिए, फिर देवी देवता का भी नहीं, जब दूसरे धर्मों के साथ डिस्कशन. मान लो तुम सिक्किम जाती हो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, सोनल, ठीक है? तो वहां तो मोनेस्ट्रीज होती है ना, विच लुक सो सेरीन एंड विच लुक सो इट्स क्या बोलते हैं, विजिटिंग पॉइंट्स. ऐसे होता है ना, सनसेट पॉइंट होता है और मोनेस्ट्रीज होते हैं, और क्या होते हैं वहां पे? कुछ तो नहीं होता है, राइट? ये रेस्टोरेंट्स के अलावा यही 2 चीजें होती है. सो इफ यू गो टू अ मोनेस्ट्री, यू विल ब्रेक दिस रूल. And my life is very boring. मेरा समझ लो लाइफ इज ऑल रिवाइविंग अराउंड द होम. बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, और मुझे पता था अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ विद इन 1 month. गिविंग यू ऑप्शंस कि ये सब चीजें वायलेट होना चाहिए. दैट्स गुड, आप बता रहे हो मेरे को. वही मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मेरा कहीं टूट नहीं गया हो. कि हम लोग गोवा गए थे ना, तो सब लोग हमारा वो जो गाइड था ना, हमको बार बार चर्च में ले जाता था, फिर दूसरे चर्च में ले जाता था, फिर तीसरे चर्च में. हमने बोला भैया बहुत हो गया, चर्च और चर्च लेके नहीं जाते सारे, यू नो, अंडरस्टैंड, दे ऑल चर्च. एंड ये इतने साल पुराना है, ये इतने साल पुराना. आई नो द हेरिटेज वैल्यू, राइट? एनीवेयर इट इज हेरिटेज वैल्यू. सो ये सब चीजें भी तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी तब, सोनल, इफ यू आर ट्रैवलिंग. एक चीज आंटी आई माइट आस्क, जैसे माला फेरते ना, तो मेरी आदत है माला को ऐसे करके फिर फेरते, तो वो भी मिथ्यात्व ही हो गया ना एक तरह से? ऐसे आईज में लगाते फिर वो पर मतलब दिस इज आल्सो वायलेशन. महावीर स्वामी भगवान के मैं आवाज नहीं आ रही आंटी आपकी. आई कैन इमेजिन मैं महावीर स्वामी भगवान के पैर छू रही हूँ शिला पे, एंड आई कैन डू दैट. बट तुम बोलो कि माला को करो या बुक को, कई लोग पैर टच करते हैं. हाँ, वो भी नॉट टूट गया. टूट तो नहीं गया, बट यू हैव टू लर्न टू कम आउट ऑफ इट. ट्राइंग यू हैव टू लर्न. कब सीखोगे? अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? वी डोंट बिलीव इन दैट. हम लोग करते आज ही मैं किया, देन आई रियलाइज कि दिस इज मिथ्यात्व व्हिच आई वाज, मतलब ऑल्दो मैंने माला कम ही फेरती हूँ, या तो हाथ में ही फेर लेती हूँ. आज मैंने माला से फेरा एंड इमीडिएट हाथ ऐसे गया. वो हैबिट थी वो माला वैसे ही फेरने की. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आई हैव अ फ्रेंड ना, मैंने बताया ना कि वो सिखनी है, तो वो लोग सिख की जो बुक्स होती है ना, गुरु ग्रंथ साहब, वो लोग उसको लिविंग मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं. लिविंग मेंबर का मतलब है
ब्रेकफास्ट लंच डिनर गुरु ग्रंथ साहब को कराते हैं, वो उनको ना लास्ट का गुरु मानते हैं, उनको अभी इसी से लेते हैं, सारे गुरुओं का कंपाइल्ड वर्जन है उनका, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब। वो उसको सुलाते भी हैं, वो उसको उठाते भी हैं, मतलब लाइक अ ह्यूमन बीइंग द ट्री। वो इतना दैन से पन्ना टर्न करते हैं ना। तो मैंने जब एक बार देखा ना, तो मैंने सोचा यार हम हमारे आगम्स भी कोई कम नहीं है, वी शुड ऑल्सो डू दैट मच रिस्पेक्ट। चलो खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो नहीं करा रही हूँ, उनको सुला भी नहीं रही हूँ, उठा भी नहीं रही हूँ, बट करना चाहिए। देन आई रियलाइज नो, ये द्रव्य शुद्ध श्रुति है, निक्षेप में ना ये द्रव्य शुद्ध भी है, इनकी ये मेरे लिए बहुत ग्रेट है, फिर भी इनकी पूजा वंदन नमस्कार नहीं होता है, ठीक है सोनल, हम लोग नहीं करते। हम इनको अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ऐसा भी नहीं होता है कि हम लोग इनको मतलब मनुष्य की भगवान की तरह ट्रीट करें। सो सोनल ये सब चीजें भी होती है, क्योंकि अजीब को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व वाला टॉपिक आ जाता है ना, तो ये सब चीजें तुमको याद रखनी पड़ेगी। आंटी तो एक एक दिन वाला ले सकते हैं कि नहीं पड़ी माँ, जैसे एक ले लो, महीना पॉसिबल नहीं। एक्सपेरिमेंट लो, पर एक दिन में तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा, 10 दिन का ले लो ना, कितनी 10 दिन का ले लो, अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है ना। और जब लोगे ना हाँ पंचकाम, एक्सपेरिमेंट में बोल देना, आप पंचकाम लेते हो ना कि ये एक्सपेरिमेंट में है, टूट जाए तो मैं तस्मित छामी दुपड़ुक बोल के मेरा मतलब रेमेडी हो जाएगा, ठीक है, तस्मित छामू दुपड़ुक बोल के रेमेडी हो गया, खत्म। क्योंकि ये टूटते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत टूटेंगे। अच्छा नहीं, मैंने आपने बोला था मुझे एक बार, तो मैंने लोगस का ही सोचा था, आपने बोला था ना कुछ ही सुनम बोला था आपने मुझे, मैंने फिर लोगस का ऐसे सोच के पचकान लिया था 14 नियम के साथ। क्या बट परिमा ले सको तो ले सको, 10 दिन की लेके ट्राई करो, यदि 5-6 बार लेना 10-10 दिन की, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आती देन यू कैन टेक 1 महीने की लेना चालू कर दो। और पहली 3 परिमा तो बहुत आसान है, सामायिक परिमा तक तो बहुत ही आसान है, मैंने पहली 3 तो बहुत बार की हुई है, मैंने 1-1 महीने की करती हूँ मैं, बट पहली 3 तो बहुत आराम से हो जाती है। रोज आप लोग सामायिक भी करते हो, 14 नियम तो लेते ही हो, सम्यक दर्शन में आगार तो जरूरत नहीं होती है, सर्टेन डेज को बस छोड़ देना, बाकी सब कुछ आराम से हो जाता है। You have to be very strict there. You cannot do that. ठीक है, अभी तक तो फर्स्ट वाली ट्राई कर रही हूँ, समाई करवा का चौथ रोज करते हो आप लोग? करवा चौथ, नहीं। because if you do करवा चौथ then this will become as a problem. हाँ करवा चौथ that becomes kind वो of a छोड़ो निदान, आंटी, वो ठंडा खाना वाला होता है ना, वो भी बहुत लोगों के होता है। वो सब भी बंद करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी बंद कर ही दिया है मैंने। वही मैंने बोला ना, मैंने ऑलरेडी बहुत चीजें क्लोज कर दी, क्योंकि वैसे भी एज इट इज आई डिड नॉट नो दोस कस्टम्स यहाँ पे रह के, और पहले मम्मी के घर में हमने कभी इतना किया नहीं था। तो वही बोले ना, आई थॉट इट विल बी इजी फॉर मी आंटी, बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग मच। हाँ, मुझे परिमा तभी मत लगा जाओ जैनिज्म प्लीज। तो इजी, कि कुछ है ही नहीं जैनिज्म में, कोई कस्टम्स नहीं, कुछ वैसा नहीं, कि बस अपने समाई करो, ये सब करो, कोई तामझाम नहीं। Is a very big custom. Sonal, Pratikaman is a very big custom. Paushad is a very big custom. पर्यूषण के जो 8 दिन है, उसमें जो 24/7 तुम धर्म में रहते हो, पूरा टाइम ऐसे लगता है कि सम्यक दर्शन फर्स्ट सेकंड डे तक तो आ जाना चाहिए पर्यूषण होके। बट पर्यूषण के कुछ जो 8 दिन है ना, उसमें बाहर से लाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस वो सीख लो आप पाटियां, फिर आप कर पाओगे। मतलब वैसे देखा जाए तो मुझे समाओ दूसरी वो सब करना ज्यादा हार्ड लगता था, जैसे दिवाली की ना पूजा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज भाव खींचना, भाव खींचना चालू करो। भाव खींचना मतलब यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, और उसमें भाव खींचो कि भगवान ने जो बोला है ये इसी तरह से बोला और मैं ये कर रही हूँ, आगे निकल जाओ। एग्जैक्टली आंटी, इसीलिए मुझे थोड़ा वो कम लगा डर, कि भगवान ने, और आई कैन रिलेट कर पाई मैं कि एक्चुअली यही दिस इज व्हाट इट इज लाइफ, ऐसे बस सिंपली बस खाने पीने का ऐसे ध्यान रखना, पानी छान के पियो, वो सब करो। मतलब बस somehow और मुझे कुछ नहीं। जैनिज्म काफी सिंपल लगा Yeah. करना। हम मिक्स करने लगे हैं आजकल, बेसिकली वो होता है ना, सनातन धर्म भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा अपना वो होता है ना, मिश्र मिथ्यात्व कर्म, बेसिकली दैट्स मत व्हाट आई करो, फील। मत करो, रहने दो दीदी, जैन धर्म से काम चल रहा है, सो व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल हाँ इट? नहीं, आई एम नॉट स्पॉइलिंग, आई एम जस्ट टेलिंग, मतलब ऐसी नॉर्मल जनरल आई एम सेइंग आंटी, कि बहुत घरों में दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। जितना हो सके शट डाउन कर दो, जितना हो सके शट डाउन कर दो दूसरी चीजें। जैन धर्म के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा ना तुमको, जैन धर्म इज एग्जैक्टली वेरी डिफिकल्ट। एक बार समाज आंटी, से थैंक्स टू यू पता ही नहीं था ना कि जैन धर्म इज दिस, वो था डेफिनेशन वाज नॉट क्लियर। थैंक्स वेरी, टू यू कि हमें पता चला कि व्हाट वी रियली हैव टू डू एंड व्हाट शुड बी डन। अभी कितना इजी है, जैन धर्म इज सो डैम इजी, देखो, राइट। और किसी को कोई सवाल पूछने हैं?
एनीबडी? विनीता जी, आपको कोई सवाल नहीं है कहीं के भी? अरे जस्ट हाँ? पूछिए पूछिए सवाल। I जितने हो wanted to सके। ask you something या कि लाइक जो ज्यादा धर्म करता है ऐसे लगता है वो लोग बड़ी गलती कैसे करते हैं? I mean I feel so bad कि फिर लोग बोलते हैं जैन है and just see Jainism पालते हैं and they make such a mistake. So you feel bad कि Jainism पे कोई उंगली उठाता है तो इतना खराब लगता है. तो I just शोभा जी, wonder. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। तो दो तरह के लोग, एक तो जिनको जैन धर्म आता ही नहीं है और प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत बड़े जैन धर्म करते हैं, बहुत आगे लेवल पे हैं, और ये लोग गलती करते हैं। इनफैक्ट ये लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं कि ये लोग अच्छे श्रावकों को भी ना उल्लू बनाते हैं। मतलब फॉर देम उपासना इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग प्लेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। सीरियसली, राइट? आई हैव सीन दिस। उपासना इज अ प्लेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, राइट? सो वो लोग है ना प्रिटेंड करेंगे और ये हम तो बताए, तो वो लोग कभी जैन थे भी नहीं, थे नहीं इन द सेंस श्रावक पना उनको समझ ही नहीं आया कभी। एक तो ये नॉन गॉन केसेस होते हैं। पर एक और तरह के भी शोभा जी लोग होते हैं जो सचमुच जैन धर्म जानते हैं और अच्छी तरीके से जैन धर्म करना चाहते हैं, जैसे यू एंड मी। हम ईमानदारी से जैन धर्म करना चाहते हैं, पर हम जैसे लोगों से भी ना कई बार मेजर मिस्टेक्स हो जाते हैं, बहुत मेजर मिस्टेक्स हो जाते हैं। यदि ऐसा पता लग जाए ना, यू हैव टू नॉट जज द पर्सन। उसके क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सिचुएशन में उसने क्या किया, क्यों किया, यू हैव नो आइडिया। ठीक है? अभी साधु महाराज भी ऐसे बहुत आगम में वर्णन आता है कि बिल्कुल सही जा रहे हैं, परफेक्ट जा रहे हैं, गड़बड़ कर ली, राइट? वो एक था ना साधु जो जिसको अपनी बीवी के बारे में याद आ गया, बीवी और उस दोनों ने दीक्षा ली थी, तो वो वापस आ जाता है, फिर ऐसे 3-4 बार गिरता रहता है, अनार्य देश उत्पन्न होता है। तो साधु भी कई बार गिरते हैं शोभा जी। तो दो तरह के आइडेंटिफाई करो कैसे लोग हैं, जिनको कुछ आता ही नहीं है ना, और जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जिनको उपासना भी अपने अपने जो खुद की मतलब बिजनेस का मार्केटिंग प्लेस दिखाई देता है, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो लोग तो गलतियां करेंगे, क्योंकि उनको जैन धर्म कभी करना ही नहीं था। पर दूसरे लोग जो कुछ कर रहे हैं ना शोभा जी, इफ दे डू मिस्टेक ना, डोंट जज देम, इट्स ओके। उनके भी अंतराय कर्म का उदय है, उनके भी पास्ट के कौन से भारी भरकम कर्म का उदय है भी। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू लेट गो एंड से ठीक है यार, पता नहीं कैसे विचित्र सिचुएशन रही होगी। ठीक है? या मैंने भी वही बोला था कि शायद उनके कौन से कर्म के उदय में आया था और उनको करना पड़ा, अदरवाइज डजंट लुक लाइक इट शुड हैव बीन हैपनिंग। तो लोगों के कर्म उदय में ये सब चीजें होती है, एंड यू शुड नॉट टेक इट टू हार्ट। ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो, चुप रह के आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि वो लोग भी खुश नहीं होते हैं। जो धर्म आ जाता है और हम लोग जैसे लोग गलतियां करते हैं ना, तो हम लोग खुश, वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ अस, राइट? पर फिर भी करना पड़ता है कई बार। वी हैव टू ब्रेक रूल्स। हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, वी डोंट नो, पर होता है। आगम में चरम शरीरी जीव इतनी गलतियां कर रहे हैं। राम चरम शरीरी जीव था, नॉन वेजिटेरियन भी खा रहा था, वाइफ के साथ तो मतलब सीता के साथ उसको इतना ज्यादा एडिक्शन था, मैं बता नहीं सकती। मतलब हिंदू के टेक्स्ट में तो उसको लिखा गया दैट ही कांट स्टे विदाउट हिज वाइफ, राइट? ये था। और जब हनुमान जी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे दीक्षा लेनी है, जब लव कुश उनके बेटों ने बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो हनुमान जी भी जाते हैं और बोलते हैं हमको भी दीक्षा लेनी है, मुझे अलाउ करो। तो वो उनको परसुएड करता है, राम उनको परसुएड करता है और क्या बोलता है, डोंट टेक दीक्षा, मेरे साथ एंजॉय कर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, डोंट टेक दीक्षा। तो देवता उस वक्त सोचता है ये चरम शरीरी जीव है। विडंबना है कि चरम शरीरी जीव के मन में धर्म के प्रति बहुमान नहीं है, साधु के प्रति वो दीक्षा लेना चाहता है कि निकलना चाहता है संसार से, उसके लिए बहुमान नहीं है, और उसको बोल रहा है रह जा। वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। ये भी तो है ना। पर आगे चल के वही राम केवल ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है। तो शोभा जी, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, पीपल डू मेस अप, राइट? लेट्स नॉट जज, बट आइडेंटिफाई ये कौन वाले हैं। मैंने बताया ना, फर्स्ट सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार नहीं करना है। जो
है ही, जिनको आता ही नहीं है और जो जो करना नहीं चाहते ना, उनको तुम इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। शोभा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधु की क्या परिमा होती है? हाँ, थोड़े उनकी क्या होती है, फर्स्ट परिमा, सेकंड परिमा? वो देखना पड़ेगा, मुझे बुक खोलनी पड़ेगी, आई डोंट रिमेम्बर इट बाय हार्ट। ओके मुझे ओके। ये पता है कि वो आखिरी परिमा, वो जो 12 घंटे की होती है ना, सनसेट से सनराइज के वक्त, वो जो शमशान घाट में खड़े होके कायोत्सर्ग करना, वो उनकी आखिरी परिमा होती है। बट आई हैव टू, मतलब पढ़ा हुआ है बट आई डोंट रिमेम्बर इट। हालांकि मोक्ष मार्ग पार्ट 2 में देखो, ये वाली जो है उपासक परिमा है, वो साधु परिमा है। ठीक है, आई हैव नेवर टॉट यू व्हाट इज साधुपना येट। आई हैव नॉट टॉट। आंटी आप कॉन्स्टेंटली बोलते हो ना कि अ, जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान ने तो नहीं बोला कि सुबह उठ के पहले डस्टिंग करो या बेड बनाओ, सीधा सामायिक करने को बोला है। तो ये बात आजकल इतना मुझे हिट करती है कि जैसे सुबह उठ के जो जरूरी है कि ठीक है नाश्ता बनाना है, पानी वानी जो भी काम है वो करके मेक इट अ पॉइंट कि पहले फ्रेमवर्क में सामायिक को ऐड करूं, उसके बाद अगर जो जैसे सेट हो, मतलब वरना वैसे ही सबके बनाया हुआ है कि नहीं पहले डस्टिंग करनी चाहिए, पहले घर साफ होना चाहिए, पहले वो होना चाहिए। तो वो अब थोड़ा गिल्ट नहीं रहता है कि नहीं नहीं बैठो अपना वैसा, मतलब। कीर्ति ना, दो तरह का सिचुएशन है। मैं क्या करती हूँ, रात मॉर्निंग की प्रेपरेशन रात को करके करती हूँ। जैसे हाँ मोस्ट ऑफ द दाल चावल यदि मुझे भिजाने है ना, मैं रात को ही भिजा के कर लेती हूँ खाने का। मतलब प्रेपरेशन पार्ट में रात को ही कर लेती हूँ, तो मुझे सुबह उठ के आई ऑल्सो डू, प्रेपरेशन नहीं करनी। नॉट दाल चावल, राइट, आई ऑल्सो या डू सब नॉट कुछ दाल पार्ट चावल से उपमा एंड ऑल। आई ऑल्सो डू दिस, एक रात पहले कई बार कर ले, सुबह जल्दी होती है तो फिर उसको पानी में हाँ, कर लो, ऐसा मैं भी करती हूँ। हाँ। और दूसरी बात ये है कि कहते हैं जो सुबह की जो समायक होती है ना, खासकर वो सनराइज के जो पहले वाली, जिसको ब्रह्म मुहूर्त में जो जो समायक होती है ना, कहते हैं वो एक समायक 10 समायक। So why not capitalize on that time? Okay, पहली मैं बात तो इतना तुम सुबह यदि नहीं कह एक बार रही, समय ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती, ब्रह्म नहीं मुहूर्त में उठते बात तो का ही कह उठते रही हूँ। साथ उठते सार, हाँ यदि मतलब सनराइज से पहले, क्योंकि वो प्रतिक्रमण का टाइम है, नहीं उठती तो जब भी उठो उठते सार समय करते हो ना, और यदि उस सम्यक दर्शन की स्पर्शना स्पर्श जाती है, पूरा हाँ दिन में जितने भी कथाएं आएंगे ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी बोलेगा ना, तुमको लगेगा यार मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? आई मीन मैं सम्यक दर्शन स्टेट करते रहो यार, मुझे तो मोक्ष जाना है। तो किसी, मेरे को ये बहुत एडवांटेजेस होता था। मैं ना सुबह उठते सारे ना पहले मतलब बाहर जाती थी, बालकनी में बैठ के मैं समय के कर लेती थी। ठीक है, तो मेरे लिए ये कांस्टेंट काफी टाइम, मतलब मैं सालों पहले की बात कर रही हूँ, मेरा एक कांस्टेंट रेजीम था। सो बाय द टाइम मेरा मतलब मॉर्निंग चालू होता है, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर चालू होगा, आई वुड हैव फिनिश्ड 2 समाइक्स देयर, मिनिमम 2 to 3 समाइक्स। और वो जो समय का वो जो भाव होते हैं ना, फुल डे कंटिन्यू रहते हैं। तो कीर्ति यदि मॉर्निंग में तुमने सम्यक दर्शन स्पर्श लिया ना, तो पूरे दिन में जितने भी है, कोई तुमको खरी खोटी सुनाए, मेड सर्वेंट गलत काम कर दे, तुमको क्रोध ही नहीं आएगा। तुम देखो संभल से रहो। ऑन द कॉन्ट्ररी, मान लो तुमने उठते साथ पहले नाश्ता किया, डस्टिंग की, सब कुछ किया, तो तुमको टाइम कब मिलेगा? समाय करने का 10 बजे मिलेगा। तब तक तो वैसे ही आदमी का पारा चढ़ा होता है, क्रोध मान माया सब कुछ हाई लेवल पे होता है। फिर उसको जाके ठीक है, हैंडल करो। बेटर आगम इज टॉकिंग थोड़ा अबाउट सा अर्ली। उठने का जल्दी और करना पड़ेगा ट्राई, मतलब मोर अर्ली, आंटी अर्लियर फिर ब्रह्म मुहूर्त, और वो उस टाइम तो फिर आंटी अंधेरा नहीं होगा ब्रह्म मुहूर्त के टाइम? तुम्हारा सा भी तो अंधेरे में ही तो करते हैं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कब होता है? सनराइज पे प्रतिक्रमण उनका खत्म हो जाता है ना। उनका क्या, हमारा भी तो वो खत्म हो जाता है। हम लोग का एक्चुअली प्रतिक्रमण मेरे को तो पूरा आता भी नहीं है आंटी। दैट तो इज ओके, बट तुम वो प्रतिक्रमण नहीं भी करो तो सामायिक पचक कर लो ना। एंड दैट सामायिक वुड बी वंडरफुल, करके देखो। बहुत वाइट भी हो जाए ठंड, ना तो भी करके वेरी देखो। वेरी कोल्ड। वही वो ठंड की वजह से तो आंटी मन नहीं करता है करने का, बट यार ट्राई करेंगे आंटी थोड़ा। तो पर अब हम चलो, ब्रह्म मुहूर्त कैलकुलेट कैसे करें आंटी? कौन से टाइम कुछ से ब्रह्म कैलकुलेट मुहूर्त कर स्टार्ट देंगे, होता है? सनराइज के आसपास के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त समझ लो। भूल जाओ टाइमिंग, सनराइज के आसपास के टाइम को। और जो ओके सुबह वाली समय थी, उसमें भी सम्यक दर्शन लग रहा है। सम्यक दर्शन के रूल्स का मतलब ये है, उसे हाँ 5 पदों का विनय करना। बाकी ज्ञान सीखने की कोशिश मत करना। ज्ञान दिन में भी सीख सकते हो तुम।
सुबह सुबह ना 5 पदों को वंदना, मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट विल ट्रिगर सम्यक दर्शन। ज्ञान भी छोटी चीज नहीं है ज्ञान, बट राइट है नहीं है, ये है वो है नहीं। भजन गाओ ना, सिंपल से करो ना, भगवान के पास विनय करो, बहुमान करो, ठीक है? Tonight should be of Vinay. Anybody else? ठीक है, उठने की हैबिट ठीक है। और डस्टिंग तो ना 1 घंटे बाद भी हो जाएगी। डस्टिंग में हमारे घर इतने गंदे थोड़ी ना होते हैं। हमारे ड्राइंग रूम्स अलग होते हैं, बेडरूम्स अलग होते हैं, किचन अलग होते हैं। हमारा घर इतना गंदा थोड़ी ना होता है कि करनी पड़ती ये ब्रह्म मुहूर्त है। वाली बात क्या होता है, एक ही कमरा होता है। बॉम्बे में इतने छोटे घर है, वहाँ पे एक ही कमरा इज द बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ यू हैव टू क्लीन इट। बट हमारे घरों में तो इतने बड़े बड़े घर होते हैं, सब रूम्स अलग है, इतने गंदे ही कहाँ होते हैं। बेडरूम में कौन आता है? ठीक है, सुबह उठने वाला ये अच्छा है पॉइंट। आई ट्राई, उठा थोड़ा मुश्किल से जाता है बट आई विल ट्राई। सोने के पहले भी 4 लोगस का विकास करके सोना चाहिए, कीर्ति। हाँ, दैट यू टोल्ड इन 2-3 क्लास पहले आपने बोला था। हाँ। Any more question? कमलेश आंटी, anybody else has more questions? आंटी आपके बोलने से पर इफेक्ट पड़ा। आई स्टार्टेड डूइंग इट। मुझे मतलब ऐसे पता नहीं दूसरे लोगों से सुना, पर आपसे सुनने से ना एक बार आपने बोला था, ऑल्दो अब छूट गया, 50 लोगस करने का। सो कुछ टाइम तक मैंने 50 लोगस भी किए थे रोज। लोगस एंड वंदना जो करते हैं ना, तिक्तों के पाठ से वंदना करते हैं, दे आर मैसिव। मान लो पहली समाई तुमने सुबह सुबह सनराइज के आसपास की, एक समाई, और उसमें तुमने यदि 40-50 उठ के बोलिए तिक्तों के पाठ से मान लो किसी को भी वंदना की, इट कुड बी टू वंदना टू महावीर स्वामी भगवान, टू ऑल तीर्थंकर्स, टू गुरु, टू साधु, टू आचार्य, मतलब ऐसे सबको अलग अलग की। नहीं, इसमें भी आप 1-2 बार कर सकते हो। मतलब बोलते हैं ना वंदना 3 बार करनी चाहिए बोलते हैं। नहीं, मैं तो मैं 3 बार कर लिया तो 3 बार भी करो, पर यदि मेरे पास ज्यादा लोग हैं तो मैं 2 ही करूंगी ना, या तो मैं एक ही करूंगी। नाम ही तिखुन तो 3 ओके। तो मुझे लगा प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, 3 बार प्रदक्षिणा पर, तो 3 बार हाथ तुमने घुमाया ना, 1 2 3 ऐसे किया ना, तो वो 3 बार है, जरूरी नहीं 3 बार। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेटिव 3 टाइम्स इन आगम्स। जैसे करेमी भंते का पाठ 3 बार बोला जाता है, वंदना जो होती है 3 बार की जाती है, जब जो होती है ना आज्ञा ली जाती है तब वंदना 3 बार की जाती है। ये सब चीजें होती है, पर अदरवाइज नहीं होती है सोनल। दैट एज वेल। आज्ञा किसके लिए? महावीर स्वामी भगवान और गुरुदेव दोनों के लिए? मतलब समय की 5 पद में होने चाहिए, 5 पद में होने चाहिए आपके ग्रुप ऐसे में। बोलते पंच परमेष्ठी भगवान आपकी आज्ञा से मैं समाई लेती हूँ, या यही बोल दो बस सभी आ गए। और सोनल एक बात याद रखना, रसायन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो 5 को तुम एक साथ में लेते हो, तुम 5 को विजुलाइज करके 5 के प्रति अहोभाव क्रिएट कर पाते हो? जैसे मेरे जैसे लोग नहीं कर पाते, मैं इतना बड़ा ग्रुप को हैंडल नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? पंच परमेष्ठी भगवान मतलब अरिहंत सिद्ध भी आ गए, आचार्य, मतलब अलग अलग कैटेगरीज है ना, देयर डिफरेंट पीपल, राइट? हाँ, तो मैं उन लोगों को एक साथ मतलब नहीं कर पाती हूँ। सो मैं क्या करती हूँ, सिद्ध में भी इतने सारे सिद्ध है, हुम आई लव, राइट? सो मैं यदि सिद्ध का चालू करती हूँ तो पहले महावीर स्वामी भगवान का करूंगी, फिर पार्श्वनाथ भगवान का करूंगी, ऋषभ देव भगवान का करूंगी, राइट? 5-6 लोगों को, मतलब आई लव चंदन बाला, आई लव lot of people, Gautam Swami Bhagwan, Jambu Swami. So I love some of the Siddh Bhagwans a lot because they have contributed immensely to my life. Okay? So उनके contribution की वजह से मैं उनको नाम, एक एक आदमी का नाम ले लेके सिद्ध भगवंतों का करती हूँ। So रसायन चाहिए। तो तुम बोल रही हो आज्ञा किसकी लेना? अपने संघ में, तुम्हारे संघ में जिसकी भी आज्ञा ली जाती है लो ना, कोई मना नहीं है, बट 5 पदों के अंदर वो आदमी होना चाहिए। अरे 5 पद तो छोड़ो, तुम जैन धर्म की भी लो आज्ञा तो भी चलेगा, बट जनरली कहते हैं, ठीक है सोनल? सो कंटिन्यू डूइंग दैट, यू कैन कीप चेंजिंग पीपल ऑल्सो के लिए, बिकॉज रसायन नहीं। तुम यदि बोलते हो आचार्य भगवंत और सिद्ध भगवंत और पंच परमेष्ठी भगवान, किसका रसायन लिया तुमने और कितनी फास्ट बोल दिया? स्टोर डाउन फॉर रसायन, रसायन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? मैं हर चीज महावीर स्वामी भगवान का इसलिए करती हूँ, आई कैन एक्चुअली सी महावीर स्वामी भगवान टॉकिंग बैक, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ती हूँ मुझे महावीर स्वामी भगवान मुझे पढ़ा रही है, राइट? सो आई हैव अ वन-on-one रिलेशनशिप, उसमें मैं आर्ग्यू करती हूँ, ये तो आपने ठीक नहीं किया, ये तो आपने ऐसे क्यों बोल दिया, ये तो किया। सो यू नो यू हैव अ वन-on-one रिलेशनशिप, तो आई टेक महावीर स्वामी भगवान, राइट? आई डू दैट क्योंकि
ये महावीर स्वामी भगवान का चल रहा है शासन, ठीक है। तो कई संघ में बोलते हैं कि इसको चलाने वाले आचार्य हैं, इसलिए वो लोग आचार्य की आज्ञा लेते हैं, फेयर इनफ। कई लोग बोलते हैं नहीं, हम सिमंदर स्वामी भगवान का लेंगे क्योंकि वो अभी महाविद्या के अंदर वो है। तो सिमंदर स्वामी की तरह 20 तीर्थंकर है, कोई किसी का भी ले सकते हो। तो ऐसा लोग लेते हैं, अलग अलग संघ वाले अलग अलग लेते हैं। इट इज टोटली ओके हाउ यू डू। एनी मोर क्वेश्चंस? आंटी आज मैंने जय को फर्स्ट समाई कराई, ये 4 साल का है। वाओ, जय मैं जिनेन्द्र जय, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, अनुमोदना टू योर वर्क। श्रावक बनना बड़े हो, मतलब अभी तो हो ही तुम श्रावक, और स्ट्रॉन्ग श्रावक बनना, ठीक है। और मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। मोक्ष जाएगा हमारे साथ, हाँ। मम्मी मम्मी के साथ मोक्ष जाएगा, हाँ। रोज 1 घंटा ना मोक्ष जाने की तैयारी करो, ठीक है। कहीं जाते हैं ना हिल स्टेशन, तो तैयारी करते हैं ना, चीजें खरीदते हैं और बैकपैक करते हैं ना, तो समय के ना मोक्ष जाने की तैयारी है बेटा, ठीक है। रोज 1 घंटा मम्मी के साथ तैयारी करो मोक्ष जाने की, ठीक है। ये सोनल, आई थिंक मैं- यू शुड सिट एंड टेलिंग हिम स्टोरीज। मैंने ना, मेरे पास वो थे जैनिज्म के प्लेस कार्ड्स होते हैं ना, चॉइस तीर्थंकर भगवान के कार्ड्स थे, वो करवाए फर्स्ट। वो फिर मैं बोली नंबर 1 दे मेरे को, ऐसे थोड़ा बहुत गेम्स टाइप में ही मैंने इसको कराया। फिर ये एक्चुअली बहुत चिढ़ता था मेरे को समाई करते हुए देख के। तो अब जब देखो समाई होता ना, अगर नींद से उठा है मैं समाई कर रही हूँ, तो मैं बोली अब मैं तेरे को कराऊंगी तब तेरे को थोड़ा होगा। एक्साइटेड भी हुआ, पर 30 मिनट्स बोलते हैं अब मेरे से और नहीं होगा, कब खत्म होगी समाई। वो होता है ना 48 मिनट्स बैठना भी थोड़ा गुड मुपत्ति, स्मॉल मुपत्ति, डोंट गिव योर हाँ मुपत्ति। हाँ, स्मॉल स्मॉल मुपत्ति मीन हेवी, स्मॉल एंड कंफर्टेबल, कान में गड़े नहीं। ज्यादा बात यस। है ना तो टाइट पीछे, टाइट पीछे, वट एवर इज कन्वीनियंट हाँ टू हिम। हाँ 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 हाँ, यस यस आंटी। Tell him stories. Tell him stories. आई He's a ये boy, you can't touch him. Because he's a यस boy, you ये can't touch him. See, I मैं had a वैसे daughter ना, तो मैं तो उसको अपने गोदी में छोड़ी, वो आधा घंटा लेती थी, फिर आधा घंटा तो मैं उसको अपनी गोदी में ले लेती थी, ठीक है। उसके पैर भी दबा रही होती थी, उसको स्टोरियां भी सुना रही होती थी, तो समायिक भी हो जाती थी, और उसका मतलब प्यार भी हो जाता, सब मतलब वो बच्चा बॉन्ड भी करता है। So he cannot sit in your lap. He has to keep a distance from आई you, नो आंटी, right? बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं यही बोलती हूँ, ये बॉय है, अगर एक गर्ल होती तो उसकी पहले ही समाई करा देती। वो था ना 2 साल का, तो तब से ही करा देती मैं इसको, बिकॉज इज अ बॉय ना। नहीं, ये बट अभी भी समझेगा, अभी भी समझेगा। और ऐसा नहीं, और सुनो, तुम इतना कर रही हो ना तो उसको तो करवाओ, अकेले थोड़ा ना मुक जाना है। घर में यदि लड्डू आया है तो लड्डू तो तू ही खा जाएगी। घर में मान लो किसी ने शादी का इतना बड़ा लड्डू दिया है, हाँ, खुद ही खा जाओगे क्या? इसीलिए कराया कि बच्चों ये को नहीं चिड़चिड़, दोगे? ये होता है ना, मैं समाई करती हूँ ना, तो ये ही इज लाइक व्हाई यू डूइंग इट। मैं इसलिए बोली अब तू, मैं भी करूंगी, तू भी मेरे साथ करेगा, तो इसलिए मैंने इसको बिठा दिया कि आई कैन आल्सो डू। एंजॉय। हाँ, मैंने इसको गेम के, इसको आस्क हिम जो व्हाट, सारा। हाँ जय, डिड यू आस्क एंजॉय? हिम व्हाट ही वांट। अच्छा लगा समाई? क्या अच्छा लगा समाई में आपको? व्हाट डिड यू लाइक? चार पचकान? क्या पचकान? इसको तिखुन तो भी कराया है मैंने बहुत सारे, इसको तिखुन तो करना आता है। तो वैसे करके तब टाइम पास करवाया। माय में अच्छा लगा देखो तो। अच्छा, ओके। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, रोज करना, ठीक है। रोज करवा रोज दिया कर हुए। है ना। बड़ी जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी छोटे हैं ना, प्लीज आप करवाइए। शोभा जी, यदि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जिसके भी हैं छोटे, राइट, करवाओ अभी से, डोंट वेट। I feel so bad कि पहले मुझे ये सब इतना नहीं आता था. I couldn't do with my kids. So of course when I have a grandchild, I'll definitely make it a point. या कुछ नहीं, थोड़ा ढेर सारी स्टोरियां सुनाते हैं। मैंने तो अपने बच्चों को इतनी स्टोरियां सुनाई है ना, गोदी में ले लेके के पैर दबाते रहो, उनको प्यार करते रहो, स्टोरियां सुनाते रहो, एंड दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। सो आंटी आई कंटिन्यू। फील लाइक प्रेगनेंसी में नहीं किया, इसीलिए मेरे को लगता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को जितनी समाई करा सको, भले ही जेनी हो नॉन जेनी हो, इसलिए मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन रहता है कि जितना उनको करा सको। या सोनल, जो तुम अभी भी कर रही हो ना, अब ये मत सोचो कि क्या नहीं हुआ। जो तुम कर रही हो ना, जिससे एविडेंसेस से दिख रहा है that you are on the very good track, right? And if you continue on this track with the same trajectory, it's a matter of time when you will know that you have something Darshan. Most probably स्पर्श भी चुका होगा, so it's continue doing that. कब आके स्पर्श जाता है you don't know, ठीक है। जब बच्चे भी करने लग जाते हैं ना सोनल, तो there are chances that घर में इस लेवल की जो हल्लुकर्मी होते हैं ना, वो भी करने लग जाते हैं, तुम कर रहे होते हो, हाँ, बच्चों ने ठीक है। हस्बैंड को
एक दो बार, बिकॉज हस्बैंड को कराना इज लाइक आउट होता है ना, उन्होंने रिक्वेस्ट करवा के he also got, मतलब I never imagined कि he'll be doing it. He has to see the benefits of the samayik in you. Okay, so if he sees that, he'll do it. लगे रहो, ये चीज ऐसा है, अपना तो करो, बच्चों का तो करो, पति भी आ जाए. I have started doing Samayik now every day in the Yeah. morning. Very After a good. long time, I tried. 1 साल लग गया मुझे अपने आप को पकड़ने में, लेकिन मैं खुद को पकड़ने में अभी लगा है. अभी I am doing every day. एक समायक तो करो और भजन गाओ ना, सुबह सुबह तो इतना मजा आता है, धीरे धीरे भजन गाओ, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, मजा आ जाता है. आंटी जैसे किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं हो कि भाई मेरे को मतलब सुनना है, जैसे कुछ ही सुना हुआ कुछ भी हुआ, तो लाइक आई हैड 1-2 कजिन्स, तो अभी मैंने उनको ऐसा किया कि वो आके मैं समाई कर रही थी तो आके वो बैठ जाते थे, मुपत्ति भी लगा लेते थे, तो मतलब भाव नहीं, सिर्फ वो अर्धमागधी भाषा में जो है पुची सुनम वैसे रीड करके मैंने सुनाया कि मतलब कुछ इम्पैक्ट आए वैसा सोच के, तो वो दिस इज वेरी बेनिफिशियल. जो तुम अर्धमागधी भी करते हो ना, दैट इज आल्सो मतलब आई मेरी थॉट कि उनको वो इंटरेस्ट नहीं था कि उनको मतलब सुनना है, और वो लोग फिर और ज्यादा हो जाते, वो जैसे नहीं है पर्वत से महावीर स्वामी की कंपैरिजन की, उसमें ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता, उनको मन भी नहीं था, पर मतलब कोई बात नहीं, जो मैं बोल रही हूँ खाली वैसा सुन लो, इसलिए मैंने उनको मीनिंग से कराया नहीं, मेरे पास वो मीनिंग वाला ही करा रही थी, मेरे पास एक है बुक पाठ्यक्रम की, उसमें मीनिंग है. वाला नहीं करा पाओ ना, तुमको स्टोरी सुनाओ. कीर्ति, गिव देम द लॉजिक. द चिल्ड्रन आर वेरी गुड विद लॉजिक. गिव देम द लॉजिक. नो नॉट चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू कि बड़े लोग तो बड़े लोगों को भी बड़े ही पच्चीस मतलब बोलोगे तो उनको लगेगा यार ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी, कुछ समझ नहीं आ रहा है. हिंदी में करोगी ना, नहीं, मतलब दे डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड, उसमें हिंदी नहीं था, उसमें हिंदी मीनिंग था, हिंदी में पुची सुनम वो ट्रांसलेटेड नहीं था, तो उनको वो नहीं सुनना था, तो मतलब कोई बात नहीं, यार तुम आगे में ही सुन लो, अगर ऐसे मैंने वैसे कर दिया, तो इज इट ओके कि उनको समझाऊं कि नहीं? कर सकते हो, बट देन दे वोंट कम टू यू नेक्स्ट टाइम के लिए यू हैव टू एनग्रोस देम विद स्टोरीज एंड रूल्स. स्टोरीज इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. स्टोरीज एंड भजन, हिंदी भजन, इजी हाँ. भजन. So yesterday I was meeting my friends. I told them हमारे वहाँ स्थानक में Wednesday को 2 to 3 we have भजन स्तवन सिखाते हैं. So like that's how they get lured. At least with स्तवन में वो लोग थोड़ा lured ज्यादा हो जाते हैं. तो मैं भी सबको यही बोलती हूँ, Wednesday 2 to 3 भजन है तो you'll come that time. आप एक नोटिस करना, यदि आप स्ट्रेस्ड आउट हो और बहुत टेंशन में हो और आपके देयर इज समथिंग नॉट गोइंग ऑन गुड इन योर लाइफ और तुम बहुत टेंशन में हो, तबीयत खराब हो जाती है, जाके उस स्तवन के अंदर सब लोगों के साथ स्तवन मतलब गाना, भजन गाना. यदि भजन गाओगे ना, चाहे वो हिंदी में भजन क्यों ना हो, पर वो जो रसायन तो आता है, महावीर स्वामी श्रद्धा तो विनय तो आता ही है ना. 1 घंटे के बाद लगेगा तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना ऑलमोस्ट 10% रह जाएगी, 5% 10% रह जाएगी. It has such a beautiful effect. Bhajans are amazing. अगली क्लास से I'm going to start bhajans. Okay? I'm going to take आत्मा के भजन for 4-5 भजन. आपका वो आज्ञा प्रण और आज्ञा प्रण उसका भी भजन, like I sang in front of 4-5 people. I sang 4-5 paragraphs, just 4-5 of them, which everyone can understand. वो वाले थोड़े तो बहुत अच्छा लगा सब. या सुरेंद्र भैया बोलिए. कह रहा था कि मैं अभी हैदराबाद में हूँ, मेरे पास किताबें हैं बहुत सारी, नमी राज से लेकर के सारी ये किताबें हैं. हाँ. मैं अपने पोतों को रोज उड़ करके इसकी कहानी सुनाता हूँ, नमी राज की हो चाहे किसी अपने इनकी किसी, बहुत सारी किताबें मेरे पास है. बड़ी साधु वंदना की किताबें ले रखी है. दोनों पोतों को मैं बैठाता हूँ, एक पोता तो बैठता है, एक पोता चला जाता है, लेकिन सुनते हैं, बड़ी ध्यान से सुनते हैं. स्टोरीज और भजन बच्चे करते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं. ये दो चीजें करो उनके साथ. हाँ, बड़ी साधु वंदना की सचित्र कथाएं हैं. बहुत सारी किताबें मेरे पास, बहुत सारी किताबें हैं. चिकित्स बलि मुनि से लेकर के सारी किताबें हैं. मॉरल स्टोरीज करते जाइए. साधुवाद जिसको भी जो कर रहा है, बहुत बहुत अनुमोदना. ठीक है, चलिए. महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, कीर्ति परंतो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, कीर्ति परंतो धम्मो लघुत्तमा. चत्तारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहु शरणम भोजामि, केवली परंतो धम्मो शरणम भोजामि. जय जिनेन्द्र.